सैटर्न इन डिफरेंट हाउसेस, सैटर्न के कारकत्व आपको तो मैंने भिजवा दिए है। यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट सैटर्न्स कैरेक्टरिस्टिक्स। शनि किस भाव का कारकत्व है, किस चीज का कारकत्व है, शनि क्या क्या, हाँ, सिग्निफिकेशन क्या है, शनि की सिग्निफिकेशन आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और भाव के ये जो 12 भाव है, 12 हाउसेस है, उसको हमको इंटरलिंक्ड करना है। ओके, फिलहाल के लिए हम अपना काल पुरुष को थोड़ा बैकग्राउंड में रखते हैं। बीच बीच में जैसे अपना उसका रिजल्ट हम देखेंगे तो काल पुरुष सामने आ जाएगा, उसका रेफरेंस हमको पता चल जाएगा। फिलहाल हम अपना भाव के कारकत्व और शनि के कारकत्व के बारे में जान लेते हैं। शनि के कारकत्व क्या है? पॉजिटिवली, हाँ, डिसिप्लिन, ऑर्डर, बराबर है। तो मैं आप लोग से पूछना चाहिए था, है नहीं? फिर भी मैं आप लोग को अपना हेल्प कर देता हूँ। हाँ, डिसिप्लिन, ऑर्डर, विजडम। विजडम का मतलब क्या है? समझदारी। समझदारी का मतलब क्या है? शनि के पास समझदारी बहुत है। बोलते हैं ना, इज वेरी पेशेंस एंड वेरी गुड ऑब्जर्वेंट। वो काफी चीज को पेशेंसली फील करता है, ऑब्जर्व करता है, और उसके पास समय की भरमार है। और वो इतने जिंदगी में थपेड़े झेल चुका है, इतनी तकलीफ झेल चुका है, इतने अपना प्रॉब्लम झेल चुका है। तो ही हैज लर्न ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड, ऑफ द मार्केट, ऑफ द लाइफ। जिंदगी में क्या होता है, कैसा होता है, कि वो सब चीज से गुजरता है। शनि का जीना इतना आसान नहीं है। शनि इज वेरी पेनफुल। एट द सेम टाइम शनि इज वेरी हैप्पी, शनि इज वेरी गुड ऑल्सो। वो किस तरह से है, हाँ, हम आपको बताएंगे। शनि, एक याद रखना कि कर्मा प्लैनेट है। प्रोफेशनल आपका कर्मा, जिस लाइफ के अंदर आपका कर्मा क्या है, शनि जिस भाव में बैठेगा, आपके पत्रिका में जिस भाव में बैठेगा, वो आपका पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा है। और उस भाव से आपको चैलेंजिंग इश्यूज के सामना करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दीपाली बोल रही थी फर्स्ट हाउस के अपना है, तो फर्स्ट हाउस आपका खुद है, आप सेल्फ हो, हाँ, आपकी पर्सनैलिटी है, आप अपना, आपका हेल्थ है। आपको हेल्थ से लेके अपने खुद के बॉडी के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अपने पर्सनैलिटी आउटलुक के बारे में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ना, हियर इज वायर वी अपना गेट अपना कंफ्यूज। थर्ड हाउस के अंदर अगर शनि रहेगा, शनि पराक्रम का है। हाँ, पराक्रम के अंदर वो बार बार फेलियर दे सकता है। वो भाई बहनों का है, भाई बहनों से संबंध विच्छेद कर सकता है। अभी जो भी वो नेगेटिव देगा उस भाव संबंधित, हमको उसको बैलेंस करना है। दैट इज अवर पेंडिंग कर्मा। अभी हमारे भाई बहन से बनती नहीं है, तो फिर भी हमको अच्छा रहना है। फिर भी वी हैव टू फॉरगिव देम, फॉरगेट एंड फॉरगेट, कीप ऑन रिपीटिंग, फॉरगिव एंड फॉरगेट। शनि फिफ्थ हाउस में आपके बच्चे के संतति के पास है, संतति होना देगा, अपना अपने संतति के लिए चैलेंजेस है। तो एनीथिंग रिगार्डिंग योर चिल्ड्रन कैन बी अ क्वेश्चन मार्क। स्टिल you have to balance out with your children. Either children will be very adamant and stubborn, या तो फिर आप बहुत stubborn and adamant रहेंगे। आपके बच्चे के तरफ आपका अपना लगाव बहुत कम रहेगा। आपके बच्चे के प्रति आपको बहुत पॉजिटिव नेचर रहेगा, लेकिन बच्चा बहुत अपना आपका सुनता नहीं रहेगा। देयर बी अ डिफरेंसेस बिटवीन द रिलेशनशिप, देयर विल बी अ कॉर्डियल रिलेशन नहीं हो सकता है। तो इसको आपको बैलेंस करना है। शनि आपके 10th हाउस में, तो आपके प्रोफेशन को लेके आपको बहुत चैलेंजिंग अपना ऑप्शंस मिलेंगे, चैलेंजिंग अपना सिचुएशन मिलेंगे आपको। सब चैलेंजिंग सिचुएशन में आपकी विजडम, समझदारी, आपकी पेशेंस को एक्सरसाइज करके, देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट गिविंग कंफर्ट टू अदर्स, कंफर्ट टू अदर्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन ओन बेनिफिट्स। आप आपका खुद का बेनिफिट छोड़ के दूसरों को कंफर्ट देना है। हाँ, ऑफ कोर्स यू शुड नॉट डू योर ओन नुकसान, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी हार्ड टू गिव कंफर्ट टू अदर्स। हमको बहुत सारे दुश्मन मिलते हैं, बहुत सारे क्रिटिक्स मिलते हैं, बहुत सारे हमारे, हाँ, चुगली करने वाले लोग मिलते हैं, बहुत सारे चापलूस लोग मिलते हैं। ये हमारे पीछे हमेशा कॉन्स्पिरेसी गॉसिप वगैरह करते हैं, और फिर भी हमको उनको फॉरगिव करना है। दिस इज वेरी चैलेंजिंग, दिस इज नॉट अपना एक्सेप्टेबल। शनि बोलता है दिस इज एक्सेप्टेबल बिकॉज दिस इज योर चैलेंज, this is your past life karma, this is where you have to balance it out, this is where if you don't balance it out you will not get happiness from that house। आप इसको सेल्फ देखो, शनि को सेल्फिश माना गया है, शनि को अपना क्यूरियोसिटी, अपना डाउटिंग नेचर का माना गया है। शनि बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, बहुत सोचता है।
वो बहुत क्यूरियोसिटी रहता है। तो शनि के पास पेशेंस भरपूर है, शनि ज्यादा बात नहीं करता, शनि ज्यादा बोलता नहीं है। हाँ, शनि के पास आयु का, हाँ, वरदान है। शनि जिसके भी फर्स्ट हाउस में रहेगा वो लंबी आयु जीता है, अगर वो गुड रिस्पेक्ट में हो तो। अगर उस पर पाप ग्रह की दृष्टि, हाँ, एफ्लिक्शन का मतलब क्या है? एफ्लिक्शन का मतलब पाप ग्रह से युक्त होना या पाप ग्रह की दृष्टि होना। अगर कोई भी प्लैनेट पाप ग्रह की युति या पाप ग्रह से एफ्लिक्शन में रहेगा या युति में रहेगा, तो समझ जाना कि उस पर्टिकुलर ग्रह के कार्य तत्व में काफी रिडक्शन आ जाते हैं। भले वो शनि हो, भले हो राहु। राहु तो सबका बाप ही है, शनि उसका सबके साथ में वो भी दूसरा एक बाप है। दिस टू प्लैनेट्स कैन मेक एंड ब्रेक योर लाइफ स्ट्रक्चर। 1 मिनट। ओके, तो लेट्स कम टू दिस कारतत्व। लॉन्जिटिविटी, स्टेबिलिटी, स्टेमिना। स्टेमिना मतलब क्या है? शनि को कितना भी काम करो, 14 घंटा 22 घंटा वो भी काम करेगा, दिन रात काम करेगा, नॉन स्टॉप करेगा। शनि इज लाइक अपना रॉक। शनि इज लाइक अ रॉक। और रॉक जो है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना भी काम करो। हाँ, जस्टिस, न्याय का कारक है। शनि इज द लॉर्ड ऑफ जस्टिस। इसके लिए, हाँ, तुला राशि में इसको उच्च माना गया है। तुला राशि इज बैलेंस। शनि फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, ये सबको अपना कायदा, रूल्स एंड रेगुलेशन, सबको यही पाठ पढ़ाएगा। सबको अपना सिस्टम में रहने के सिखाएगा। हर चीज अपना रूल्स के साथ चलेगा। ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ, तपस्या के लिए। स्पिरिचुअल मतलब ध्यान, हाँ, मेडिटेशन, ये सब चीज के लिए, डिवोशन के लिए आपको पेशेंस की जरूरत होती है। आज के पास किसी के पास पेशेंस नहीं है। एवरीबडी अगर किसको ध्यान से प्रे करने को बोलो, देयर माइंड इज अपना टोटली फ्लडेड विथ ऑल अदर एक्टिविटीज एंड दे आर चैंटिंग सम मंत्रास और प्रेयर्स एंड दे आर लुकिंग टू द गॉड एंड दे आर अपना डूइंग समथिंग, बट हाफ ऑफ द माइंड इज समवेयर एल्स। शनि ध्यान देने के लिए, पेशेंस देने के लिए, शनि को तो सॉलिट्यूड, अकेला पसंद है, शनि को शांत पसंद है, शनि को साइलेंस पसंद है। तो वो अपने मन को एकाग्र करके सब कुछ अपना, हाँ, तपस्या करने में लीन हो सकता है। शनि के पास भरपूर भरपूर शक्ति है कि एक जगह बैठ के आराम से काम कर सकता है। उसको भागदौड़ से ज्यादा पसंद नहीं है। शनि इज नेवर कंसिडर्ड टू बी वेरी एक्टिव प्लैनेट। शनि इज कंसिडर्ड टू बी वेरी हैवी प्लैनेट। शनि इज वेरी वेरी स्लो एंड स्लो एंड स्लो। हाँ, शनि इज द बेस्ट प्लैनेट इन द हॉरोस्कोप इफ यू फॉलो शनि, इफ यू बैलेंस विथ शनि। अगर शनि के साथ आप पंगे लोगे तो आपकी जिंदगी में पंगे पंगे होंगे। हाँ, शनि देखो इधर लिखा है डिलेड सक्सेस। वो सक्सेस डिलेड देगा लेकिन श्योरिटी लेगा। बट वो क्या है, प्रिंसिपल्स को मानता है। गुड प्रिंसिपल गुड रिजल्ट, बैड प्रिंसिपल्स बैड रिजल्ट। प्रिंसिपल्स मतलब तत्व, तत्व। ओके, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क तो बोला है ना, 24/7 है। अथॉरिटी, पोजिशंस, बिग बिग कंपनी के मैनेजरियल, जनरल मैनेजर, एमडी विमडी में शनि की, शनि का ऐसा है कि अगर आपको 100 लोग का हैंडल करना है तो यू शुड हैव अ वेरी काम माइंड। आपका दिमाग बहुत शांत रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। आपने अब सबके साथ एक ही व्यवहार करना चाहिए। यू शुड बी अपना गिविंग बैलेंस्ड, अपना जस्टिस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्शल विर्शल नहीं होना चाहिए। और शनि में इतना पेशेंस होना चाहिए कि वो कोई भी प्रेशर को झेल सकता है। ओके, नेगेटिव, रिस्ट्रिक्शन मतलब बंधन। ओके, डिले, सफरिंग, लोनलीनेस, ऑब्स्टिकल्स, पेसिमिज्म, नेगेटिविटी, नेगेटिव सोच, जजमेंट, हर चीज में जजमेंट पास करना, हर चीज को अपना जजमेंट के हिसाब से लेना, हर चीज को कायदे से लेना। ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। क्रॉनिक डिजीज, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी। हाँ, दुख का कारक है, हार्डशिप, तकलीफ का कारक है, पीड़ा का कारक है, पुराने विचार, पुराने संस्कार के कारक है। वो जिद्दी, आलसी, हाँ, और गंदगी मतलब, अब जब जिद्दी और आलसी भी है तो वो साफ सफाई कब करेगा? तो वन ऑफ द दिस आर द स्मॉल सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शनि। अभी ये सब चीज को याद रखना है। हम जैसे जैसे भाव में जाएंगे, भाव के जो राशि है, जो भी अपना वो भाव रहेंगे, उस भाव के कारक तत्वों से आपको जुड़ना है। ओके, तो पहला भाव शनि का
शनि अगर केंद्र में है, द फर्स्ट हाउस इज नोन एज केंद्र, राइट है, फर्स्ट हाउस इज नोन केंद्र। अगर शनि केंद्र में है और बाकी केंद्र में एनिमी प्लैनेट्स नहीं रहेंगे, हाँ, यानी फर्स्ट 4 7 10 ये केंद्र हो गए। शनि अगर केंद्र में और बाकी स्थान के अंदर, हाँ, कोई पाप ग्रह नहीं है, कोई दूसरे प्लैनेट नहीं है, एनिमी प्लैनेट्स नहीं है, तो शनि कैन गिव वेरी पावरफुल रिजल्ट्स, शनि कैन वर्क वेरी गुड रिजल्ट्स। शनि कैन बी डिप्रेस्ड इन द फर्स्ट हाउस। हाँ, डिप्रेशन होने का वजह क्या है? ये लोगों पे बहुत भारी गिर जाते हैं, लोगों को बहुत ही प्रेशर करते हैं। शनि एक तो आइसोलेटेड है, ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा किसी पे मिलते जुलते नहीं है। शनि अपने आप को अपना बहुत काम काम में मशरूफ रखना पसंद करते हैं। दे डोंट हैव पास टाइम। हाँ, इसके वजह से क्या होता है, लंबे लंबे समय तक काम करना, ज्यादा ज्यादा पढ़ाई करना, ज्यादा काम के बारे में विचार करना, इट में अफेक्ट देयर हेल्थ। शनि इन द फर्स्ट हाउस, दैट इज योर फर्स्ट हाउस इज योर बॉडी, फर्स्ट हाउस इज योर हेल्थ, कॉन्स्टिट्यूशन, फिजियोलॉजी। हाँ, तो शनि के, एक तो शनि का विचार है बहुत ज्यादा सोचना, गंभीर सोचना। दूसरा, बहुत गंभीर काम करना, बहुत लंबे समय तक काम करना। और शनि इज ऑल अबाउट, हाँ, वर्क एंड नो प्लेजर। अभी तुला राशि का शनि रहता है, जैसा हमारे एक जातक ने कहा, तो तुला राशि शुक्र, तो वर्क कोई प्लेजर मांगता है चाहिए, क्योंकि शुक्र कैसे एक्टिवेट होगा? शुक्र अपना इज ऑल अबाउट अपना, एंड वो भी 7 नंबर का तुला राशि का शुक्र है लग्न में, तो ही नीड्स पीपल। हाँ, इधर अभी शनि क्या है, आइसोलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, शनि अकेला नहीं रह सकता। दे नीड पीपल टू रूल, दे नीड पीपल टू डोमिनेट, दे नीड पीपल टू वर्क। दे कैन नॉट स्टे अलोन, बिकॉज उनको खुद को काम करना है, तो वो अकेले काम नहीं करेंगे। वर्क फ्रॉम होम रहेंगे तो बहुत अच्छा है, बट स्टिल दे विल वर्क इन अ टीम ऑनलाइन। ओके, तो शनि अगर फर्स्ट हाउस में है ना, ये डिप्रेशन का भी कारक है। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट या प्लैनेट साथ में रहेगा, these people are very serious and disciplined, and they exhibit a very reserved behavior. The reserved behavior मतलब they don't interfere in other people activities, neither they want other people to अपना interfere in their activity. They are happy in their own world and their own circle. They have very few circle, they have very small circle of friends. Okay, and they choose their friend, they put their friend in test, they choose their friend. They are not very अपना be friendly with everybody. ओके, दे में अपियर स्ट्रिक्ट, ये बहुत स्ट्रिक्ट ले सकते हैं, लेजी भी, बट मे हैव ए टेंडेंसी टुवर्ड सरकाजम। इन्होंने इसके ऊपर, इनको किसी ने उचकाना नहीं चाहिए, इन्हें किसको छेड़ना नहीं चाहिए, इन्होंने किसी ने इनके साथ पंगे नहीं लेना चाहिए। ये किसी के साथ उल्टे बात नहीं करते, तो इनमें से कुछ भी अपना नाम नहीं रखना है, कोई अपना सरकार से अपना रिमार्क्स नहीं पाना है, सटारिकल रिमार्क्स नहीं पास करना है। तुम अपनी दुनिया में खुश, मैं अपनी दुनिया में खुश। ओके, this individual can face health issues in early years. These people in first शनि in the first house, शुरुआत की जो जिंदगी होती है इनकी, अर्ली लाइफ जो होती है, फर्स्ट हाउस एंड फोर्थ हाउस का जो शनि होता है, हाँ, दे इनको बचपन बहुत तकलीफ से देता है। बचपन में काफी तकलीफ रहती है, काफी स्ट्रगल रहते हैं, काफी हार्डशिप रहते हैं। हाँ, और ये हार्डशिप और स्ट्रगल एंड वैल्यू फॉर लाइफ एंड वैल्यू फॉर मनी इनको बचपन से सीखने को मिलती है, बिकॉज एवरीथिंग इज इन अपना लेस क्वांटिटी, तो वो सब कुछ एक्सपीरियंस होना चालू हो जाता है। दैट्स व्हाई द विजडम कम्स वेरी अर्ली फॉर शनि इन द फर्स्ट हाउस एंड फोर्थ हाउस, क्योंकि जिंदगी के अभाव, बहुत सारी चीज, लिमिटेशन, हाँ, रिस्ट्रिक्शन, इनको बहुत सारी पहले से सीखने को मिलती है। एंड दे लर्न फ्रॉम देयर चाइल्ड बर्थ, फ्रॉम देयर अर्ली एज, फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, फ्रॉम देयर यंग एज, एंड दैट्स व्हाई द विजडम कम्स वेरी अर्ली टू दिस काइंड ऑफ पीपल। हाँ, दे हैव हेल्थ इश्यूज इन द अर्लियर बट एक्सपीरियंस, हाँ, गुड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन देयर फॉर्च्यून्स, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये एक एक चीज की वैल्यू सीखते हैं और अपने कष्ट और मेहनत से इस जिंदगी अपना खड़ा करते हैं। फैमिली हैप्पीनेस में बी इल्यूसिव फॉर देम। फैमिली हैप्पीनेस, उसका वजह है कि, हाँ, शनि फर्स्ट हाउस के अंदर वो खुद सीरियस है, खुद रिजर्व्ड है, खुद लेजी है। हाँ, वो अपने कर्तव्य पालन करता है, कर्तव्य पालन करता है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कर्तव्य पालन। ओके, फोर्थ हाउस का ये 10th हाउस है। फर्स्ट हाउस क्या है, फोर्थ हाउस का ये 10th हाउस, यानी फोर्थ हाउस का ये कर्म स्थान है, और फोर्थ हाउस के कर्म स्थान में शनि बैठा हुआ है।
तो शनि अपने ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरह से है। इमोशंस शनि के पास नहीं है, शनि के पास इमोशंस नहीं है। इमोशन के लिए पानी की जरूरत होती है, and the rock and the stone, the granite does not have emotions. So they will do duty satisfied. That is why the family happiness, they are a very good father, good husband, very respected, beautiful husband, but उनके इमोशंस में थोड़ी सी कमतरता होने की वजह से घर के वाले लोग उसको थोड़ा ऑड समझते हैं। encourages thoughtful planning and caution. ओके, शनि अपना फर्स्ट हाउस में है तो वो हर चीज प्लान करके चलता है, हर चीज 2 बार सोचता है, हर चीज आगे पीछे सोचता है। शनि का एक प्लान है, प्रॉब्लम है, वो एक्शन थोड़ा डिले करता है कि उसको डर रहता है। फर्स्ट हाउस में शनि कैसा है, शनि डर का कारक भी है, शनि थोड़ा एक डरपोक प्लैनेट भी है, शनि हिचकिचाता है, शनि थोड़ा सा सहमा हुआ भी है, शनि अंधकार का भी कारक है, शनि डार्क कलर्स का कारक है। तो शनि क्या है, थोड़ा सा प्लानिंग तो अच्छा कर लेता है। शनि के पास प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन की कला ठुस ठुस के भरी है। दे आर वेरी गुड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड they are very good for administration and plannings. Okay, but they go with caution, lot of caution। वो लास्ट ऑफ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना कर रखते हैं। इसके वजह से शनि के पास, शनि के अपने खुद अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो उनके रूल्स एंड खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। दे पुट देयर सम अपना रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर ओन थिंकिंग। उन लोग they delay their actions, they delay their plans, and that's why they procrastinate, and that is the reason they have success very late in life। they should put off the nature of fear and procrastination। बाद में करेंगे, अभी नहीं, देखते हैं बाकी लोग का क्या हो रहा है। दे डोंट टेक रिस्क। शनि रिस्क लेने में थोड़ा सा बहुत पीछे रहता है, और रिस्क लेने के लिए डरता है। ओके, अगर शनि लग्न में है और ये जातक अपना खुद का घर जल्दी बना लेगा तो ही में फेस गेट इनटू डेप्थ्स। और आज की तारीख में ये शास्त्र में है, कुछ अपना शास्त्र में लिखा हुआ है कि शनि लग्न में रहेगा ना, वो खुद का घर जल्दी बनाता है तो वो डेप्थ्स पे जाएगा। तो डेप्थ्स पे आज की तारीख में ईएमआई के सिवा तो लोन बनती नहीं है, तो डेप्थ्स हो ही हो जाता है। फेस डिस्ट्रक्शन टू। डिस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं कि वो सत्यानाश बर्बाद हो जाए, तकलीफ, ईएमआई भरने की तकलीफ तो वैसे ही बहुत बड़ी चिंता रहती है। तो फर्स्ट हाउस में शनि अपना जब रहता है तो उसको सक्सेस एंड प्रोग्रेस लेट मिलता है। तो ही शुड नॉट बी रनिंग टू मेक हाउस इमीडिएटली। शनि का और घर से का संबंध, एक इसका वजह क्या होगा, शनि का और घर का संबंध इसलिए है कि फोर्थ हाउस 4 नंबर है। फोर्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाउस क्या है? घर 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 आई। अरे वाह वाह, कर्क राशि है, उसका ऑपोजिट में 10 है। दिस इज शनि, इसकी दृष्टि फोर्थ हाउस पे हमेशा रहती है। शनि की दृष्टि ऑब्स्टिकल्स खड़ा करती है, बराबर है ना, दे आर ऑपोजिट ईच अदर। तो ये घर है, राइट। तो जब भी घर बनने का काम होता है तो शनि नैसर्गिक पत्रिका में उसको ऑब्स्टिकल जरूर देगा। तो इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। दिस इज वन थिंग व्हाट वी हैव सीन। हाँ, आज की तारीख में घर बनाना एक बहुत बड़ी बात है। इट्स गोइंग टू बी अ माइलस्टोन इन आवर लाइफ। तो दैट इज स्टफ इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी अपना टेंशन, हाइपर टेंशन। तो ये एक, इसका कॉम्बिनेशन 4 और 10 के कालपुरुष की पत्रिका में है। शनि का ऑपोजिट साइन होना, ऑब्स्ट्रक्शन होना, घर बनाना, तो तकलीफ सहन करके बहुत सारा अपना पैसा खो जाता है, बहुत सारे लोग का अपना प्रॉब्लम हो जाता है। इधर शनि कैसा है, एक्शन डिले करता है। ओके, तो शनि कैन फेस डेप्थ्स एंड डिस्ट्रक्शन, मतलब प्रॉब्लम्स। ओके, शनि इन द सेकेंड हाउस, शनि इन द सेकेंड हाउस क्या करेगा, क्या करेगा? सेकेंड हाउस क्या है? भाग्यस्थान। भाग्यस्थान। ओ देवा, आई एम फ्लैटर्ड। कौन बोला है भाग्यस्थान है? अरे भैया, भाग्यस्थान बहुत लंबा है। और नहीं नहीं, धनस्थान, सॉरी सॉरी So सॉरी, well, हाँ, financial धनस्थान सर, condition. धनस्थान।
प्राची, कौन मेघा है क्या प्राची है? मेधा मेधा मेघा, धनस्थान सर, सॉरी आपका ध्यान किधर है? सर, धन आई वांटेड टू से धनस्थान, आई सेड भाग्यस्थान। भाग्य के पीछे बहुत भाग रहे हो। ओके, नहीं हो सर। ओके। नाउ सेकंड इज स्पीच। क्या है? सेकंड स्पीच है। अभी इधर अपना आपको शनि डालना है। सिंपल है। देखो, शनि इन द सेकंड हाउस क्या है? फैमिली है, स्पीच है, फूड हैबिट्स है, आपका बोलने का तरीका है, आपका रिसोर्सेस है, आपका फिनेंसेस है, आपका मनी है, आपका ज्वेलरीज है। हाँ, सेकंड हाउस आपका क्या है और क्या रहेगा? एनीथिंग एल्स? हाँ, टॉप ऑफ द माइंड यही आता है। समझे क्या? अभी फर्स्ट लाइन क्या है? विल टीच मनी रिलेटेड लेसन थ्रू आउट देयर लाइफ। पैसे संबंधित अपना इसको जिंदगी भर अपना सिखाता रहेगा। शनि जिधर बैठेगा उधर भारी कर देता है, तो शनि इसको पैसा अपना इधर हमेशा ये पैसे के पीछे भागेगा, कैलकुलेटिव बन जाएगा। नाउ दिस इज द अर्थ त्रिकोण। रिमेंबर, सेकंड हाउस शनि इज अ कारक ऑफ अर्थ त्रिकोण। हाँ, तो शनि इधर बैठेगा तो पैसे की टंचाई तो हमेशा रहेगी। पैसा कितना भी कमाता रहेगा, खर्चा ही होता रहेगा फैमिली के ऊपर, खुद के ऊपर। हाँ, हमेशा खर्चा करता रहेगा। इसकी वजह से पैसा इसके पास कभी इल बी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न ऑलवेज। ये पैसे के पीछे, पैसे के आगे। ओके। शनि विल टीच ईच एंड एवरी पेनी स्पेंड द लेसन फॉर दैट अननेसेसरीली। इधर समझदारी से पैसा खर्च करने के लिए शनि उसको बहुत सारे लेसन सिखाता है, धड़े सिखाता है। शनि गिव्स यू फाइनेस्ट लेसन्स अबाउट मनी मैनेजमेंट। सेकंड शनि इन द सेकंड, देखो शनि जिधर भी बैठेगा ना, उस घर का एक दो वो जो कार्य तत्व है वो डाउन हो जाते हैं। एक दो कार्य तत्व, हाँ, बैड हो जाते हैं। एक दो कार्य तत्व नेगेटिव हो जाते हैं। एक दो कार्य तत्व के अंदर प्रेशर बिल्ट अप हो जाता है। शनि इज अ नेगेटिव प्लैनेट। तो शनि सेकेंड हाउस में, ये शुक्र का हाउस है, शुक्र इज ऑल अबाउट मनी। बट शनि शुक्र के सेकेंड हाउस में रहने की वजह से ये जातक को पैसे बार बार देते रहेगा। और शुक्र का सेकंड हाउस रहने के लिए तो इसको पैसे उड़ाने की मस्ती रहेगी। और शनि कर्मा प्लैनेट है, न्याय प्लैनेट है, जस्टिस है। शनि एक सिस्टम में चलने वाला डिसिप्लिन है। तो जातक शुड स्पेंड मनी ऑन हिज फैमिली इन अ नीड ऑर्डर बेसिस। अगर वो इधर क्या लिखा है, अननेसेसरी स्पेंड वाले पैसे खर्चे करने वाले जातक को शनि अच्छे अच्छे धड़े सिखाता है, अच्छे अच्छे लेसन सिखाता है। हाँ, शनि गिव्स वैल्यू, टीचेस द नेटिव द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी मनी। शनि इन द सेकेंड हाउस इंडिकेट कॉशियस डिसिप्लिन अप्रोच। ऑफ कोर्स पैसा नहीं रहेगा, क्या होगा? पैसा रहेगा तो किस तरह से संभालना है, इस बारे में। और शनि का एक और एक है, शनि विल बी वेरी स्ट्रिक्ट विद द फैमिली। इधर फैमिली है, कुटुंब है। हाँ, शनि विल बी वेरी स्ट्रिक्ट इन द फैमिली। एट द सेम टाइम शनि की दृष्टि सेवेंथ अपना दृष्टि जा रही है एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस में कौन सा फैमिली मेंबर है? एट्थ हाउस में कौन सा फैमिली? लॉज इन लॉस है। इन तो इन लॉस को वो अफेक्ट करेगा। इन लॉस के पैसे से संबंधित अपना इसके संबंध अपना खराब रहेंगे। इन लॉस के फैमिली के अंदर अपना प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि इन लॉस के सेवेंथ हाउस में है, तो उसके पार्टनर के अंदर है, उसके बिजनेस पार्टनर के अंदर है। तो शनि उधर उनको तकलीफ देगा। राइट में है, आपके वाइफ के फिनेंसेस के बारे में अपना वो तकलीफ देगा। आपकी वाइफ के फिनेंसेस के बारे में अप्स एंड डाउन कर डालेगा। ये शनि की दृष्टि जा रही है एट्थ हाउस के ऊपर, और इन लॉस भी है, वो वाइफ का फिनेंस भी है, वाइफ का कुटुंब स्थान भी है। तो दोनों तरह से सेकेंड हाउस में शनि इज कंसिडर्ड नॉट टू बी वेरी वेरी वेल प्लेस्ड। बट बीइंग अ शुक्र स्थान, शनि गिव्स मनी, बट इट टीचेस यू वेरी हार्ड लेसन्स फॉर मनी। सेकेंड हाउस में शनि बहुत तकलीफ देता है पैसा कमाने के लिए, बहुत हार्ड वर्क करवाता है, बहुत परिश्रम कराता है। शनि की तीसरी दृष्टि जारी है अपना फोर्थ हाउस के अंदर। फोर्थ हाउस के अंदर घर के अंदर खर्चा है। ना थर्ड हाउस की तीसरी दृष्टि मतलब पराक्रम। उसके लिए घर के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, घर वालों के लिए मेहनत करना पड़ेगा, घर वाले के लिए अपना हर खर्चे के पीछे भागदौड़ करना पड़ेगा। इधर शनि बेचारा भाग भाग के थक जाता है, खुद के लिए तो कुछ कर नहीं पाता है, और घर वाले को वो हर पैसे का खर्च करने के बारे में बोलेगा, इतना खर्च करना है, इतना नहीं करना है, ये नहीं करना है, फालतू का अपना खर्च नहीं करना है। ये तीसरी दृष्टि घर पे ही है। सेकंड अपना वो धन स्थान में बैठा हुआ है, वो भी कुटुंब स्थान है। थर्ड दृष्टि अपना फोर्थ हाउस में, वो भी फैमिली अपना स्थान है, उसका खुद का घर है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। पीपल becomes very distant from this kind of shani.
क्योंकि आपके ऊपर कोई बंधन डालेगा, रिस्ट्रिक्शन डालेगा, तो आपको भी पसंद नहीं आएगा। तो शनि इन द सेकेंड हाउस कैन बी गुड फॉर मनी फॉर accumulation, but it does not give accumulation stay forever. हाँ, डिस्पाइट हार्ड वर्क दे मे नॉट अचीव सब्सटैंशियल फाइनेंशियल गेन्स। मैंने कहा ना कि बहुत मेहनत करना पड़ता है और कम पैसा मिलता है। मिलता तो जरूर है, लेकिन इसकी जो मांगे है, इसकी फैमिली की जो डिमांड्स है, ये बढ़ती जाती है। शनि एक विशाल ग्रह है, बहुत बड़ा प्लैनेट है, तो फैमिली की जरूरतें भी बहुत बड़ी रहती है, और पैसा जो आ रहा है वो लिमिटेड रहता है। और लिमिटेड पैसा रहेगा और जरूरतें ज्यादा रहेगी, तो घर में झगड़े होने के संबंध चालू रहते हैं, घर में प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स चलते रहेगा, मन में तू में रहेगा, घर में डिस्टेंस रहेगा। फिर शनि एक कार्य से शनि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इंसान क्या करता है, घर से दूर रहता है, घर से बाहर ही रहता है, एक तरह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ हमको एक चीज समझने का, शनि का जो चैलेंजेस है, शनि का चैलेंजेस विदाउट हैविंग एनी रिमोर्स फीलिंग, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग द कर्तव्य ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग योर फैमिली। शनि का स्पीच इधर अभी कैसा होगा, शनि विल बी वेरी हार्ड एंड वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी, ये हमेशा कायदे की बात करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करेगा। इसका आवाज में दम बहुत रहेगा, झाड़पन रहेगा, हाँ, हैवीनेस रहेगा। हाँ, लेकिन शनि इधर है, इधर शुक्र भी है, शुक्र का अपना कारक अपना है, सेकंड अपना हाउस इज रिलेटेड विथ योर आईज ऑल्सो, इट कैन गिव यू प्रॉब्लम्स विथ योर आईज, विथ योर टीथ, दांतों से संबंधित, आंखों से संबंधित आपको तकलीफ दे सकता है। हाँ, बीइंग प्रेयर्स और वरी एंड डिले इन फाइनेंशियल, पैसे के पीछे जिंदगी भर भागने वाला शनि इधर दिखाता है। डिफिकल्टी इन डेवलपिंग फाइनेंशियल, इधर हमने सब चीज फिनेंस के ऊपर देखा, दैट इज अ टॉप प्रायोरिटी, बट एट द सेम टाइम शनि के जो स्पीचेस रहते हैं, शनि के जो बोल रहते हैं, शनि अपने एक बार बोले हुए चीज को बहुत धीरे से पलटी मारता है। शनि इज वेरी हार्ड, एक तो कम बोलेगा, और पर बोलेगा तो बहुत ज्यादा बोलेगा। और शनि जब बोलता है, हाँ, व्हेन शनि स्टार्ट स्पीकिंग, आपने एक चीज नोटिस करेगा, कुछ लोग आपसे बात करते हैं और आप उनको रिप्लाई करते हैं, दे आर नॉट लिसनिंग टू योर रिप्लाई, बट दे आर कीपिंग ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग, they don't stop. This is first house and second house Shani. Second house Shani especially, they keep on talking. एक बार उनका बटन चालू हो गया तो ऑफ ही नहीं होता है, और वो दूसरे का ज्यादा सुनते नहीं है। अभी सुनते क्यों नहीं है, इसका थर्ड और एक वजह, ये थर्ड हाउस का 12वां स्थान है। थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशन, आपका कान है। हाँ, तो थर्ड हाउस का कान का 12वां स्थान है, तो ये अपनी सुनाएगा, दूसरे की थोड़ी सुनेगा। तो इस तरह से और एक प्रॉब्लम हो जाता है, तो घर वाले को सुनाता रहेगा, घर वाले को भी सुनेगा नहीं। ओके, इसकी 10वीं दृष्टि जाती है किधर, लाभ स्थान के ऊपर जाती है। लाभ स्थान एकदम लाभ, उसके ऊपर दृष्टि गए तो उसके लिए उसको बहुत मेहनत बहुत करना पड़ेगा। तो लाभ स्थान के अंदर, हाँ, अटैक हो गया, थर्ड हाउस पे अटैक हो गया, एट्थ हाउस में अटैक हो गया, तो 4, 8 एंड 11 हाउस के अंदर शनि की दृष्टि गिरती है, तो उधर उसके चैलेंजेस अपना खड़े हो जाते हैं। लाभ स्थान के लिए उसको दोस्त अच्छे नहीं मिलते, दोस्त से अपना दिया हुआ पैसा वापस जल्दी मिलता नहीं है, दोस्त उसको अपना नालायक मिलते हैं, या दोस्त इसके साथ दूर हो जाते हैं। दिस कैन बी मेनी रीजंस। हाँ, बड़े भाई से अपना जमती नहीं, बड़े भाई को तकलीफ होती है। थर्ड, हाँ, थर्ड हाउस के बाद छोटे भाई को भी तकलीफ होती है, क्योंकि छोटे भाई थर्ड हाउस का वो 12वां स्थान में बैठा हुआ है, तो छोटे भाई के लिए भी अपना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। बड़े भाई के ऊपर दृष्टि है तो उधर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो शनि इन ओवरऑल सेकेंड हाउस में, हाँ, गिव लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स प्रोवाइडेड। शनु के ऊपर अगर गुरु की अपना 5 और 9 की दृष्टि रही है, दिस कैन बिकम वेरी गुड फॉर देम। बैंकिंग सेक्टर्स में, हाँ, मैनेजमेंट सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शनि कैन डू वंडर्स। शनि इन द सेकंड हाउस लुकिंग इन द 8th हाउस कैन डू वेरी वेल इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस, बिकॉज 8th हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। ऐसे समय के ऊपर देखो, एक चीज समझाता हूँ, जब भी प्लैनेट आपको नेगेटिव चलते रहेंगे ना, तो आपको उस दशा के हिसाब से, उस प्लैनेट के हिसाब से आपके प्रोफेशन के अंदर एक्टिविटीज लेके आना। आप शनि के रिलेटेड एक्टिविटीज करो, शनि के रिलेटेड प्रोफेशन करो, शनि के रिलेटेड अपना डोमेन्स में चले जाओ, शनि विल गिव यू लॉट ऑफ सक्सेस। शनि का प्रॉब्लम क्या है, आप उसको अलाइन होना है। देखो, अलाइनमेंट अपना एक बहुत बड़ी चीज है। पत्रिका में हमने एक चीज देखी है कि जब भी आप अलाइनमेंट से दूर भागते हो या प्लैनेट के तारक तत्व से ऑपोजिट दिशा में चलते हो, तो आपको प्रॉब्लम्स आ जाती है। आपको सीरियसली, आपको भी सेकेंड हाउस का शनि है, तो यू हैव टू बी ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ शनि एक्टिविटीज इन योर प्रोफेशन। शनि काइंड ऑफ, हाँ, डोमेन आपको लेके आना है। शनि दरिद्री लोग का कारक है, पुअर पीपल का कारक है। और सेकेंड हाउस क्या है, खाना पीना। आप अन्नदान करो,
गरीब लोग को, लाचारों को, भिखारी लोग को, जिनको बेसहारा को, उनको जाके अन्नदान, अन्नदान मतलब पैसा नहीं देना है, आपने जाके खिलाना है, आपने जाके परोसना है, आपने जाके बना के खिलाना है, अन्नदान है। तो शनि इधर थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। ओके। So I have a question. ओके। Sir, if Saturn is in the second house, थोड़ा स्पीच ला प्रॉब्लेम येऊ शकतो का? मैंने कहा ना, स्टैमरिंग. हो सकता है ना, स्टैमरिंग के लिए बुध और राहु भी इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके ओके. शनि सेकेंड हाउस के अंदर स्पीच से रिलेटेड, आंख से रिलेटेड, मैंने कहा ना, हाँ, प्रॉब्लम देता है। लेकिन अपना स्पीच से रिलेटेड का कम्युनिकेशन का कारक ग्रह कौन है? बुध है। बरोबर. डिसऑर्डर का कारक ग्रह कौन है? आपका राहु है, केतु है। और शनि जो है उसको स्लो कर डालता है, उसको बंद करता है, साइलेंस कर डालता है। तो कान बधिर भी हो सकता है, मुक्का भी हो सकता है, स्टैमरिंग हो सकता है, अकलाना हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकती है। ओके. ओके, मैंने एप्लीकेशन, शनि जिस ग्रह के साथ बैठेगा, अभी इधर शनि अपना बुध के साथ बैठा, दो चीज हो सकती है, स्टैमरिंग भी हो सकता है, अपना हकलाना भी हो सकता है, डेफ भी हो सकता है, और ओके. एजुकेशन में बाधा भी निर्माण कर सकता है वो। यस. एजुकेशन में बाधा। और इधर एक चीज है, मरकुरी एंड शनि फाइनेंस से रिलेटेड अगर अपना एजुकेशन करे तो सक्सेस भी दे सकता है, उधर बाधा उत्पन्न नहीं करेगा कि मरकुरी इज व्हाट, हाँ, फाइनेंस है, वह व्यापार है, एमबीए करो, फाइनेंस में करो, फाइनेंस से रिलेटेड काम करो, दोनों मिला के अपना लीगल भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, कॉर्पोरेट लॉ भी कर सकता है। पीछे शुक्र की राशि है, सेकंड हाउस है, शुक्र है, हाँ, आप शुक्र को इन्वॉल्व करो, कॉर्पोरेट के अंदर जाओ, आपको टोटल ग्रह के कॉम्बिनेशन ऐड करना है। ओके. गॉट इट. सेकंड, इंक्रीजेस पेशेंस एंड पेशेंस इन इनिशियल सेटल। अगर शनि इधर सेकंड हाउस में है और आप घर जल्दी बनाते हैं तो देखा, इट गिव्स प्रॉब्लम्स टू योर स्पोर्स फैमिली, यार अपना पार्टनर्स फैमिली, उसकी दृष्टि है ना। ओके, सेकेंड हाउस में मैरिज के बाद, जैसे आप शादी करते हो, आपका सेवेंथ हाउस एक्टिवेट हो गया, आपका इन लॉस एक्टिवेट हो गया, शनि की दृष्टि अपना काम करना चालू करती है। जब तक आपका इन लॉस एग्जिस्टिंग में नहीं है तब तक ये शनि कुछ नहीं करेगा। एट्थ हाउस वाले, एट्थ हाउस वाले से वो पीड़ा लेगा। शनि जिस हाउस को देखता है, कोई भी प्लेनेट जिस हाउस को देखेगा और उस हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, खाली है, तो उस हाउस के कार्य तत्व भी वो अपना खींच लेता है। शनि सेकेंड हाउस में सेकेंड के कार्य तत्वों के बारे में वो काम करेगा ही करेगा। एट द सेम टाइम उस सेवेंथ हाउस में जो कार्य तत्व है, जो उसका ऑपोजिट साइन रहेगा, और उधर कोई प्लैनेट नहीं है, तो वो हाउस के कार्य तत्व को भी वो अपने पर खींच के उसके हिसाब से फल देना चालू करेगा। सेकेंड हाउस में पीपल शुड ड्राइव वेरी कॉशियसली, एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस है। और एक बात है, थर्ड हाउस का 12वां स्थान भी है, थर्ड हाउस इस अपना ट्रेवल्स का है, हाँ, उसके 12वां में शनि बैठा हुआ है, फिफ्थ अपना 12वां, तो अगेन वो एट्थ हाउस को देख रहा है, एक्सीडेंट होने के संपूर्ण चांसेस है। तो सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस के अंदर एक्सीडेंट रिलेटेड मेजर इवेंट्स होते हैं, इनकी जिंदगी में एक्सीडेंट रिलेटेड अपना मेजर इवेंट्स होते हैं, अच्छे खासे एक्सीडेंट होते हैं, हड्डी बिड्डी टूटती है। शनि हड्डी का भी कारक है, हड्डी के जोड़ने का कारक है। शनि इज स्केलेटन ऑफ द बॉडी, जो स्केलेटन सिस्टम है ना, अस्थि पंजर, उसका भी कारक है। तो हड्डी बिड्डी टूटने का एक्चुअल बोन्स है इस रिलेटेड विथ अपना व्हाट यू से सन, बट बोन्स को जोड़ के रखना जो स्केलेटल सिस्टम बनता है वो शनि के साथ है, मसल, टेंडन, लिगामेंट्स, ये सब शनि के पास है। तो शनि कैन गिव एक्सीडेंट, तो ड्राइव वेरी कॉशियसली। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, अपनी गाड़ी को हमेशा गंदा रखेंगे, बिकॉज शनि इज नॉट अनक्लीन, अनटाइडी। शनि सेकेंड हाउस में रहेगा, सेकेंड फोर्थ हाउस में शनि रहेगा, इनकी गाड़ी कभी देखना, इनकी गाड़ी अगर गंदी दिखती रहेगी तो समझ आने का सेकंड हाउस एंड फोर्थ हाउस के अंदर शनि बैठा हुआ है, या शनि चंद्र के साथ बैठा हुआ है। इनकी गाड़ी दिखाती है कि शनि अपना कैसा बैठा हुआ है। गाड़ी का व्हीकल्स आर रिलेटेड विथ अपना शुक्र एंड चंद्र ऑल्सो। चंद्र इज अपना ट्रेवल्स, शुक्र इज व्हीकल्स एंड हाउसेस। ओके, अगर गाड़ी साफ सुथरी है तो शुक्र एक्टिवेटेड है, गाड़ी गंदी है तो शनि एक्टिवेटेड है। दैट इज अ क्लियर कट अपना है। मैं बहुत सारे लोग, दोस्त लोगों को भी देखता हूँ, उनकी गाड़ी गंदी रहती है, एडजस्ट नहीं रहता है,
उनका राहु या शनि एक्टिवेटेड रहता है। जब पत्रिका खोल के देखता तो फर्स्ट हाउस में या फोर्थ हाउस में उनका राहु शनि दिखता ही दिखता है। तो बोलते यार अपने इसको साफ कर, अपना शनि अपना तेरा पॉजिटिव में आ जाएगा, तेरा राहु पॉजिटिव में आएगा। फिर 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद अगले हफ्ता वापस जब मिलता हूँ तो द सेम ओल्ड कंडीशन, आदत से मजबूर रहते हैं। ओके। 8th हाउस इज ऑल्सो रिलेटेड विथ योर डेथ। तो शनि एक्टिवेटेड, जब भी शादी होगी आपकी तो आपके आसपास या आपके लॉस के अंदर किसी न किसी का डेथ या सीरियस एक्सीडेंट होगा। आप डेथ को सीरियस मत लीजिएगा, डेथ लाइक सिचुएशन होगा, एक्सीडेंट्स होगा, आईसीयू होगा। हाँ, जब आपकी शादी होती है तो हाँ। तो नेटिव चाइल्ड ऑफ द नेटिव विद द सेकंड इज नॉट ब्रिलियंट। कैन एनीबडी से व्हाई? द चाइल्ड ऑफ द नेटिव, इसका जो बच्चा है वो ब्रिलियंट नहीं रहेगा, उसको बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। क्यों? मैंने बहुत छोटे से अक्षर में लिखा हुआ है। बिकॉज सेकेंड हाउस इज द 10th हाउस फ्रॉम 5th हाउस। आपके बच्चे का पहले संतान का भाग्य कर्म स्थान है वो। मैंने कल जो भेजा है ना उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान ना, उसमें मैंने रिलेटिव्स वगैरह सब कुछ लिखा है। सेकेंड हाउस में उधर लिख डालना कर्म स्थान, चाइल्ड्स, हाँ, प्रोफेशन लिखा है क्या उधर? फर्स्ट चाइल्ड प्रोफेशन किसी ने देखा नहीं शायद, देखते रहो। शनि इन द 3rd हाउस। नाउ 3, 6, 10, 11 दिस आर अपना त्रिषडाय हाउस। दिस इज नोन एज त्रिषडाय। हमने स्टार्टिंग में बेसिक्स में स्टार्टिंग में पढ़ा के 3, 6, 10, 11। 3, 6, 10, 11 ये त्रिषडाया है। ओके। त्रिषणाय में पाप ग्रह इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड बिकॉज दे आर दिस थ्री। अपना त्रिषणाय मतलब क्या है? बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कठिनाई के साथ जिंदगी में बढ़ना। and either papa graha can give you a lot of energy and courage and the strength to fight out the problems and obstacles in life। हाँ, तो दिस पाप ग्रह बहुत अच्छा माना गया है। बट एक चीज याद रखना कि ये आप इस चीज के फंदे में मत करना कि पाप ग्रह शुभ ग्रह। एक चीज हमने देखा है कि कोई भी प्लेनेट किधर भी बैठा है वो, उसके कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, कुछ बुरे रिजल्ट भी मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दशा एंड अंतरदशा। कौन सा रिजल्ट आएगा वो दशा अंतरदशा वो एक्टिवेट करता है। सेकेंडरी ट्रांजिट का अपना जो, हाँ, प्लैनेट रहेगा वो ट्रिगर करता है। अभी रिसेंटली शनि आज कुंभ राशि में चल रहा है और कुंभ राशि के अंदर शनि 11 नंबर में, बराबर है। तो 3, 7, 11 ये एक्टिवेट हो गए। शनि आज के तारीख में मोस्टली आज किधर है? 8 डिग्री पर है, कुंभ राशि में 8 डिग्री के ऊपर है। 8 डिग्री पर मतलब क्या हो गया? 3rd 9 मास। तो 7, 8, 9 ये 9 9 मास आया। यानी शनि 9 मास पत्रिका में धनु राशि के अंदर है। धनु राशि मतलब एक्सिस आया 3 और 9, बराबर है। अभी 9 नंबर है थाइस, और ये जो है आर्म्स एंड शोल्डर्स। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे जातकों को हाथ, कंधा और पैर दुखते रहेंगे, अचानक मसल स्प्रेन मारेंगे। किसी ने फील किया है या किसी ने सुना है क्या? सर मैंने सुना है सर, 2 3 लोग बहुत बोले हैं कि देर वॉज लॉट ऑफ पेन इन दी लेग मसल्स। अचानक होएगा, अरे धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे खत्म होएगा। क्योंकि शनि आज तुला राशि में, तो 3, 7, 11 राशि, 3, 7, 11 राशि ये त्रिकोण है ना, 3, 7, 11 त्रिकोण है ना। तो ये 3, 7, 11 है, शनि इस त्रिकोण में इफेक्ट देने वाला है। कुंभ राशि, तुला राशि और मिथुन राशि को खास करके देने वाला है। सेकेंड, आज वो 8 डिग्री पर है। तो आपको मैं नमाज सिखाया नहीं, फिर भी मैं अपना एक बता देता हूँ। हाँ, 8 डिग्री पर है तो वो 3rd 9 मास में, एक 9 मास 3.20 डिग्री है। हाँ, सेकेंड 9 मास 640 को खत्म होता है,
और थर्ड नॉमस 10 डिग्री को खत्म होता है, तो 8 डिग्री मतलब 642 10 डिग्री। तो वो थर्ड नॉमस में, तो तुला राशि का अपना मिथुन राशि अपना कुंभ राशि का पहला नॉमस तुला राशि है, सेकेंड नॉमस वृश्चिक, थर्ड इज धनु राशि। अभी ये चीज इसलिए मुझे पता है कि आई एम अ कुंभ राशि, ओके। एंड ये जो चीज होने वाली है हम एंटिसिपेट कर रहे थे, लेकिन वो बोलते हैं ना कि मुझे नहीं होगा, मैं मैनेज कर लूंगा, ये होगा वो होगा। हाँ, 4 दिन पहले अचानक मैं सुबह से उठता हूँ, हाँ, मेरा एक शोल्डर पे प्लेन चालू हो गया। तो मैं ये भी समझ गया कि आई शुड बी टेकिंग सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज। हाँ, शनि का एक सबसे बड़ा एक्सरसाइज है योगा, ओके। और पिछले कुछ दिनों से मेरा योगा थोड़ा सा अप डाउन चल रहा था क्रिसमस की वजह से, तो मैंने योगा चालू कर दिया। 2 दिन के बाद मेरे को शोल्डर से लेके शोल्डर ब्लेड तक, फिर आगे आके कॉलर बोन तक वो एकदम स्मैश मारने लगा। एट द सेम टाइम मेरे बड़े भाई, हाँ, वो भी अपना एक्वेरियस है, उसने मेरे को फोन करा, क्या चल रहा है, क्या है? बात बात में बोला, यार आजकल मैं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। मतलब क्या हो गया? मेरा खंदा बहुत दुख रहा है। आई जस्ट लाफ्ट एट हिम, मैं बोला कि यार कुछ दिन रहेगा, बाद में ठीक हो जाएगा। नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों आज तक कभी दुखा नहीं है। इज एक्वेरियन सनसाइन। हाँ, फिर आज हम मिले, उसका खंदा ठीक था, मेरा खंदा ठीक है। हाँ, शनि का जो डिग्री है ना, इट वर्क्स इन डिग्रीज। और एक अपना मेरा मित्र है कुंभ राशि, उसके फादर कुंभ राशि है, तो उसने अपना लास्ट वीक हमको मिले, 10 दिन पहले मिला रहेगा। तो वो बात कर रहा था कि उसका फादर अपना बेड रिडन है फॉर लास्ट 4-5 years, हाथ से बात बीत करता है, सब कुछ है, हाफ पैरालिटिक है। तो 5 साल से उनकी पूजा बीजा हो रही है, उसकी सेवा हो रही है, तो पूरे घर परेशान है, बेचारा भी परेशान है। तो ही हैड वन क्वेश्चन इनडायरेक्टली कि व्हेन ही विल गो। तो रिसेंटली फॉर सम अलाइनमेंट अपना समथिंग्स ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो मुझे अचानक मिला, बोला यार क्या करेगा, मेरा डैड का तबीयत कैसा है? तो उसका डैड भी कुंभ राशि है, ओके ना। कुंभ राशि केतु, हाँ, इज द एंड प्लैनेट। तो मैंने उसको एक ही बोला कि बाबा, तेरा फादर का एज भी हो गया है, सेकेंडली इज नॉट कीपिंग वेल ऑल्सो, तो पैक योर बैग्स एंड टेक सिग्नेचर ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रिकॉशनरी मेथड्स। बोला जब तू को लास्ट टाइम भी बताया था तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, उसके लिए मैं तेरे को पूछ रहा हूँ। तो बोला वर्स्ट होने के संपूर्ण चांसेस है, शनि अपना वक्री मार्गी हो गया है कुंभ राशि के अंदर, फादर अपना कुंभ राशि है, तेरे फादर की तीसरी 7.5 चल रही है, तो देर इज नो वे दैट योर फादर विल सर्वाइव। कि चंद्र के ऊपर से उसका कुंभ राशि है, तो चंद्र कुंभ राशि में, तो शनि चंद्र के ऊपर से जाएगा। चंद्र उसकी माता है, तो उसके माता पे अपना दादा दादा दादी तो नहीं है आज की तारीख में तो जहां तक को तकलीफ तो होनी चाहिए, ओके। तो लास्ट वीक अपना लास्ट मंडे ट्यूसडे ही एक्सपायर्ड, हाँ मंडे 26 तारीख 2 बजे वो एक्सपायर हो गए। बट द सन, जो मेरा मित्र है, ही वॉज टोटली काम। 2 मिनट के आंसू आए, ही वॉज कंट्रोल। 2 बजे एक्सपायर हुए, 5 बजे उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। कहने का मतलब क्या, ही वॉज टोटली इन प्रिपरेशन। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज, 5 बजे उसके अंतिम विधि खत्म भी हो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 o'clock ही वेंट टू टेक द कलेक्ट द एशेस एंड ही वेंट टू अपना इंद्रानी तीर्थ क्षेत्र, तो अपना 9 साढ़े 9 बजे अस्थि विसर्जन भी हो गया। सो मच प्लानिंग इन हेड। शनि जिसका जो भाग्य अपना हो रहा है ना, नाउ दिस काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस वी विल लर्न इन द लेटर पार्ट, हाउ द शनि प्रोग्रेशन, जो शनि का प्रोग्रेशन होता है डिग्री वाइज डिग्री, वो किस तरह से इफेक्ट करेगा। इसके लिए और एक कारण है कि शनि के, देखो आज अपना शनि के धन स्थान में राहु बैठा हुआ है, शनि के सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है, शनि के, हाँ, राहु के आगे गुरु बैठा हुआ है। तो ये तीनों है 11 12 1, ये बहुत मेजर इवेंट्स दिखाने वाले आने वाले समय के अंदर, ओके। चलो, देयर विल बी मेनी सेटबैक्स। शनि इन द थर्ड हाउस gives you very calm temperament, possesses very strong determination। शनि इधर कष्टालु बनाता है, बहुत ही मेहनती बनाता है, सब लोग दूसरों का भी काम ये खुद कर लेता है। हाँ, हार्ड वर्किंग, वेरी थॉटफुल एंड वेरी पेशेंट। इसमें डिटर्मिनेशन भरपूर होती है। ही पोजेसेस स्ट्रॉन्ग सेंस, और बहुत शांत स्वभाव का रहता है। मतलब कितना भी विपरीत परिस्थिति आई है तो फिर भी ये शांत लगा रहता है। हाँ,
बार बार इसकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। क्यों? कैन एनीबडी से व्हाई ही प्लेज अ लॉट ऑफ अपना सेटबैक्स, ओकेशनल सेटबैक्स? एनी रीजन? सिंपल है भैया, ये सेटबैक्स आने का वजह क्यों है? ये थर्ड हाउस का ऑपोजिट साइन कौन है? भाग्यस्थान है। No. भाग्यस्थान के ऊपर शनि की डायरेक्ट अटैक रहती है। आपके भाग्य को नष्ट करने की कोशिश करता है वो, भाग्य के तरफ चेंजेस करने की कोशिश करता है। और गलती से भाग्यस्थान के अंदर कोई पाप ग्रह बैठा तो बच गए 12। बराबर है? तो 12 बजने का मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये इंक्रीजेस योर हार्ड वर्क, ये इंक्रीजेस योर डिलेड सक्सेस। ओके, शनि इन द थर्ड हाउस कैन बी गुड एंड बैड ऑल्सो। प्रोवाइडेड गुड इसलिए कि यू आर वर्किंग विद द शनि, बैड इसलिए कि यू आर वर्किंग अगेंस्ट द शनि। ओके, शनि जिसके साथ युति बनाएगा उसके हिसाब से आप अगर चलोगे तो शनि विल अपना वर्क, शनि भाग्य चमकाएगा। मेरा थर्ड हाउस में शनि है और नाइन्थ हाउस में राहु है, दो पाप ग्रह ऑपोजिशन। और अभी मैंने नाइन्थ हाउस में राहु अगर बोला तो मेरे शनि के साथ कौन हो गया? केतु। केतु। तो मेरा शनि केतु हो गया, तो दो पाप ग्रह थर्ड हाउस के अंदर, राइट? शनि की दशा के अंदर आई वॉज इंटू कोको कोला एंड पार्ले 20 साल 19 साल टोटली। बराबर है? शनि केतु थर्ड हाउस में पराक्रम स्थान में है। केतु इज रिलेटेड विथ एस्ट्रोलॉजी, शनि इज रिलेटेड विथ कर्मा। ओके, माय पराक्रम विथ एस्ट्रोलॉजी वाज रनिंग फॉर लास्ट 35 इयर्स, उससे छोड़ा ही नहीं। मेरा पास्ट कर्मा बैगेज, मैंने क्या कहा, शनि जिधर भी बैठेगा जिस प्लैनेट के साथ रहेगा वो आपका पास्ट कर्मा बैगेज है। थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस का 11th हाउस है, राइट और रॉन्ग? फिफ्थ हाउस का 11th हाउस है ना, Yes. तो उसका Yes, sir. लाभ स्थान है पास्ट लाइफ कर्मा का। फिफ्थ हाउस का लाभ स्थान हो गया ना। और फिफ्थ हाउस में क्या है? पास्ट अपना लाइफ अपना देखते हैं ना, पूर्व पुण्याई, पास्ट लाइफ मेरिट्स, पास्ट लाइफ बेनिफिट्स, गुड एंड बैड। तो मेरे थर्ड हाउस के अंदर शनि और केतु है, तो मेरे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए? मेरा परफॉर्मेंस कौन सी फील्ड में होना चाहिए? Astrology. किसमें? Astrology. एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, ऑकल्ट साइंस। Occult science. इसके लिए शनि का जो तकलीफ होती है ना, 94 92 93 94 95 96 में शनि की 7.5 थी कुंभ राशि। आई फेस्ड ओनली 1 ईयर ऑफ प्रॉब्लम बट नॉट मेजर प्रॉब्लम। 7.5 साल में एक ही साल था, बट दोस ईयर्स में 7.5 वॉज वेरी ग्लोरियस एंड वेरी प्रोग्रेसिव एंड वेरी काइंड ऑफ ग्रोथ ईयर, because at that time also I was following astrology very seriously. मैं शनि के कारक तत्वों को अपने लाइन में जोड़ के चल रहा था, and my all employees, the oldest company, the newest company, they knew I was practicing astrology, they never bothered me. तो कैसा, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप शनि के अगर शनि आपको तकलीफ देता रहेगा तो शनि के कारक तत्वों को आप अपने रूटीन में लेके आइए। तो मैंने क्या करा, मेरे अपना जो अपना भाग्य में राहु बैठा हुआ है तो वो मेरे भाग्य को राहु खा रहा है, शनि उसके ऊपर दूसरे, दोनों का ऑपोजिशन बन रहा है। बट शनि के साथ केतु बैठा, तो मैंने केतु के प्रोफेशन को नोइंगली अननोइंगली मैंने उठा लिया और उसको साथ लेके चला। एंड टुडे I am doing professionally astrology 24/7 and I don't get time to have my personal me time भी नहीं मिलता है मुझे। हर अभी ये क्लास खत्म हो गए तो एक जातक मिलेगा, उसके साथ चला जाऊंगा, उसके साथ वो यही डिस्कशन रहेगा, टॉपिक यही रहेगा, आज का 8-9 बजे तक वही रहेगा। सुबह उठेगा तो सुबह वापस वही काम चलता रहेगा। बट एक चीज है कि आई एम टोटली 24/7 इंटू एस्ट्रोलॉजी, बाय पसंद से ना पसंद से, because that karma has activated and now is taking full swing. शनि ने बहुत सारे तकलीफ दिए थर्ड हाउस के अंदर, एट द सेम टाइम शनि ने बहुत सारे अच्छी चीज भी दी है।
तो मैंने क्या कहा कि शनि कैन गिव ओकेशनल सेटबैक्स एंड कैन लीड टू सिग्निफिकेंट सक्सेस बट लेटर। मैंने अपनी जिद छोड़ी नहीं है। टुडे आई एम इन वेरी मच बेटर पोजिशन just because of the Shani in the third house, and I followed Shani's partners collaborations. Okay, थर्ड हाउस के अंदर शनि लीगल प्रोफेशन एंड इन्वेस्टिगेट वर्क दे सकता है. एनी रीजन व्हाई इन्वेस्टिगेट एंड लीगल प्रोफेशन? बिकॉज इट इज अ मर्कुरी साइन. काल पुरुष मिथुन राशि मिथुन राशि काम त्रिकोण राशि है. मिथुन है बौद्धिक राशि है. हाँ, वोकल है, कम्युनिकेशन सेंटर है. हाँ, तो एक वकील को क्या करना है? कम्युनिकेशन करना है, बात करना है, पराक्रम दिखाना है बात करने में, कम्युनिकेशन करने में. एंड मर्कुरी एंड शनि दोनों मिलाएंगे तो एजुकेशन विथ लीगल रहेगा, इन्वेस्टिगेशन रहेगा. वकील क्या करता है? इन्वेस्टिगेट ही करता है ना. तो दिस शनि कैन गिव वेरी गुड लीगल प्रोफेशन एंड इन्वेस्टिगेटिव वर्क. It does inspire high-heartedness and concentration, but may lead to mental depression. प्रॉब्लम क्या होता है कि ये बहुत दूर का सोचते हैं, काफी लंबे का सोचते हैं, काफी प्लानिंग करते हैं. शनि प्लानिंग में बहुत मजबूत है. शनि अपना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मजबूत है. ये जो चीज है इसके इनबॉर्न क्वालिटी से. कॉन्सेंट्रेशन के अंदर शनि के अंदर भरपूर ताकत है कि एक जगह बैठेगा, एक चीज को देखेगा तो देखते ही रहेगा. कॉन्सेंट्रेट मतलब उसका फोकस इतना स्ट्रांग है कि उसको कितना भी जोर से आवाज आए वो अपना कॉन्सेंट्रेशन छोड़ेगा नहीं. हाँ, और ये चीज की वजह से क्या आता है, बहुत बारीक 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 चीज को सोचते रहता है. इवन माइन्यूट 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 पॉइंट्स को हम बहुत सारी चीज बाहर देखते भी नहीं. छोटे छोटे पॉइंट को शनि वो छोटे छोटे पॉइंट को दे वांट परफेक्ट, दे वांट टू बी परफेक्ट, सिस्टम ओरिएंटेड, डिसिप्लिन. एंड बिकॉज ऑफ दैट इनका दिमाग का बोझा बहुत बढ़ जाता है. मेंटल डिप्रेशन इसी वजह से होता है. may cost unrest and worry concerning relatives and neighbors. सही बात है. थर्ड हाउस रिलेटिव्स है, आपके भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, तो उनके साथ आपके संबंध प्लस माइनस रहेंगे. आपके नेबर्स के साथ संबंध आगे पीछे रहेंगे. लेस हैप्पीनेस मतलब या तो आप उनसे बात नहीं करोगे, या उनका व्यवहार आपको पसंद नहीं आएगा, या उनका कुछ एट्रीब्यूट्स आपको पसंद नहीं आएगा, या आपके कुछ एट्रीब्यूट्स लेके उनसे डिस्प्यूट होता रहेगा. बट इन अ वे, इन अ शॉर्ट वे, इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. हाँ, अगेन सजेशन कॉशन वाइल ऑपरेटिंग व्हीकल्स. मेरा 3 एक्सीडेंट हो चुका है, एक हड्डी टूट चुका है, एक पैर टूट चुका है. ओके, जबकि मैं कॉशन के साथ गाड़ी चला रहा था फिर भी हो गया. उसके वजह और एक है कि मंगल की अंतर्दशा चल रही थी और शनि की महादशा चल रही थी. शनि मंगल ऑपोजिशन है, मेरे 6-8 कॉम्बिनेशन के अंदर है. 6-8 मतलब मूर्ति शड़ा योग. तो एक्सीडेंट देना जरूरी था. Shani in the third house, if he constructs buys his house, may give problem to siblings. This is very much true. Why? Third house is sibling house. मैंने घर बनाने की बहुत कोशिश की. Till the 40th year, I could not make my house. 3 बार मैंने घर के रजिस्ट्रेशन पेपर के पैसे भरे. तीनों बार मेरे को कैंसिलेशन करना पड़ा. मेरे रजिस्ट्रेशन पेपर खराब हो गए. तो शनि सक्सेस बहुत लेट देता है. जब भी मैं घर खरीदने जाता हूँ तो 10 रुपए का घर है, मेरे पास 6 रुपया है, 4 रुपए का डिफरेंस नहीं मिल रहा है. नेक्स्ट टाइम मैं घर खरीदने गया, मेरे पास 10 रुपया है, तो घर हो गया 15 रुपए का. हाँ, वो 5 का डिफरेंस नहीं मिल रहा है. तीसरी बार खरीदने गया, घर हो गया 20 रुपए का, मेरे पास है 14 रुपया, 6 का डिफरेंस हो गया. तो ये डिफरेंस हमेशा बढ़ते गया. और अगेन बोले ना, थोड़ा उसका शनि बहुत कॉशन रहता है, बहुत सोचता है, बहुत सोचता है. हाँ, और एक्शन में डिले हो जाता है. तो मैं बोला अभी नहीं, अभी सस्ता होगा, अभी सस्ता होगा. ये सस्ता करते करते वो महंगा होते गया और मैं उसके पीछे भागते गया. इन दी एंड माय वाइफ शी टुक द जंप. शी इज अ मंगल. उसने बोला कुछ देखना नहीं है, पहला घर मिलेंगे, हाँ कर डालना है, बाकी के बाद में. और उसके वजह से घर हो गया. नहीं तो मैं और घर चूज करता था. ओके, द नेटिव विल हैव लेस कैश फ्लो एंड मोर ऑफ फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड एंड प्रॉपर्टी. वेरी ट्रू. 12वां शनि है ना आपका, इसके अपना 4th हाउस से कैश फ्लो, मोर ऑफ फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड एंड प्रॉपर्टी. लेकिन ये लैंड एंड प्रॉपर्टी अगर हो भी गई तो लिटिगेशन करता है कि 12वां स्थान, थर्ड हाउस इज 12वां है ना कि 4th हाउस का, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. प्रॉपर्टी बहुत दे देगा लेकिन वो इजी लिक्विड नहीं करेगा.
उसमें कुछ ना कुछ तो बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस अपना शनि रहेगा तो लीगल हैसल जरूर देगा। ओके, शनि इन द फोर्थ हाउस कैन ब्रिंग हेल्थ इश्यूज इन चाइल्डहुड अफेक्टिंग देयर अपीयरेंस। फोर्थ हाउस में शनि कभी भी इस नेवर कंसिडर, फोर्थ हाउस पे शनि राहु मंगल, फोर्थ हाउस आपका कंफर्ट है, आपका सुख का स्थान है, आपका एंड डेज ऑफ लाइफ है, आपका मेंटल कंफर्ट है, आपका कंफर्ट जोन है, आपका घर है, आपकी फैमिली है, आपका इमीडिएट वाइफ अपना मदर है। ये जो शनि जो भी पाप ग्रह फोर्थ हाउस में रहेगा, तो शनि पाप ग्रह गिव्स लॉट ऑफ पीड़ा तकलीफ इन द अर्ली डेज ऑफ लाइफ, और फिजिकल हेल्थ वाइज या मेंटल हेल्थ वाइज। दूसरी बात, शनि फोर्थ हाउस के अंदर है तो आपकी माता को कष्ट, आपको माता से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपका माँ के साथ बनना, आपके माँ के साथ रिलेशन बनना, आपके माँ के साथ अपना संबंध जुड़ना, आपको माँ को काफी तकलीफ मिलना, काफी हार्डशिप होना। शी इज अ वेरी ओल्ड अपना स्कूल ऑफ थॉट, ऑर्थोडॉक्स थिंकर, वेरी 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 हार्ड वर्कर, बहुत कष्ट उठाए रहेंगे। फोर्थ हाउस में शनि उसको बहुत टफ बनाए रहेगा। हाँ, तो गरीबी से निकला हुआ रहेगा। एट द सेम टाइम फोर्थ हाउस में शनि रहेगा तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज लैंड एस्टेट देता है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको काफी जमीन जमीन जाए। शनि जो वैसे भी जमीन का कारक है, खेती का कारक है, एग्रीकल्चर का कारक है, वो वैसे भी बहुत कुछ दे सकता है। शनि अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, बट फोर्थ हाउस में शनि सुख का कारक को नष्ट करता है। सुख, जो मानसिक सुख, जो मेंटल पीस, हाँ, कंफर्ट जोन, वो नष्ट करता है। ओके, individual may be introverted, either you, your family, someone in the family, or especially your mother may be introverted, थोड़ा सा वो अंदर ही अपना सोच रहेगी, indifferent and lacking in manners। हाँ, family and domestic happiness may be challenging। वो तो मैंने कहा ना, सुख ही उड़ जाता है, सब कुछ रहेगा लेकिन सुख नहीं रहेगा। पॉवर्टी इन अर्ली लाइफ इज पॉसिबल, कष्ट वाली अपना चाइल्डहुड, हर चीज का अभाव। Mother may be sufferer, hardworking, and old school thought, similar. Family life challenges, especially new, वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्शन इन द होम। घर के अंदर अपना जज का कायदा चलता रहेगा, शनि का कायदा चलता रहेगा। 8 के अंदर घर, 7 के अंदर घर, इधर बात नहीं करना, उधर बात नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इतने जल्दी उठना, ये सामान उठा के रखना, ऑल सिस्टम ऑर्डर, ऑल जज। हाँ, इट्स लाइक ए डिसिप्लिन। इसके वजह से प्रॉब्लम, इसके वजह से घर वाले के लोग परेशान। पोटेंशियल इंटरफेरेंस ऑफ ड्यूटीज टुवर्ड पेरेंट्स विथ मैरिज। फोर्थ हाउस सेवेंथ हाउस का 10th हाउस है, आपके वाइफ का कर्म स्थान है, आपका वाइफ का प्रोफेशन है। पोटेंशियल इंटरफेरेंस ऑफ ड्यूटीज टुवर्ड्स पेरेंट्स विथ मैरिज, जैसी शादी होगी आपके माता पिता का देखभाल के अंदर थोड़े से प्रॉब्लम आ जाएंगे, क्योंकि आपकी वाइफ जब आ जाएगी तो आपके इक्वेशन आपके मदर फादर के साथ बिगड़ जाएंगे, क्योंकि वाइफ का कर्म स्थान है तो शनि एक्टिवेट हो जाता है। ओके, डिफिकल्टीज इन होम ड्यू टू वर्क एंड फाइनेंसेस, वो घर को दफ्तर बना के बैठ जाएगा और घर में बैठ जाएगा, और घर वाले बोलते रहेंगे कब बाहर जाए। अब ये घर के अंदर ही दफ्तर बनाया था, हम भी बाहर नहीं जा सकते, ये भी बाहर नहीं जाएगा, तो हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, उसके अपना दम घाटी में चलना पड़ेगा। तो डिफिकल्टीज इन होम लाइफ ड्यू टू वर्क एंड फाइनेंसेस, देयर विल बी सम वेल बेसमेंट ओल्ड पैलेशियल हाउस और वाटर पंप नियर द बर्थ प्लेस। फोर्थ हाउस का शनि जब भी कोई जातक पैदा होता है तो उसके पैदा होते समय उसके घर के आसपास कोई पुरानी बिल्डिंग, पुरानी अपना घर, हाँ, कोई वाटर पंप या बेसमेंट, तहखाना या बहुत बड़ा कुआं या पानी बहता हुआ आपको जरूर मिलेगा। शनि के फोर्थ हाउस में रहेगा, अगर ये घर खरीदता है, कंस्ट्रक्ट करता है, इट विल गिव प्रॉब्लम टू मदर एंड मदर्स फैमिली एंड ब्रदर्स फैमिली। मदर के ब्रदर्स फैमिली किस लिए प्रॉब्लम देगा? एनीबडी? व्हाई गिव प्रॉब्लम टू मदर्स ब्रदर फैमिली? बहुत लेट हो यार। शनि की तीसरी दृष्टि अपना 6th हाउस पे जा रही है। 6th हाउस आपका मामा है ना, माँ का भाई, राइट? यस। सब सो गए क्या, जिंदा है? नहीं सर, अभी ओके, तो सुन रहे शनि इन द फोर्थ हाउस कैन ब्रिंग हेल्थ इश्यूज। ये तो ये वही है। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस आपका इंटेलिजेंट का कारक है।
फिफ्थ हाउस आपके संतति का कारक है, फिफ्थ हाउस आपके बच्चे का कारक है। शनि इन द फिफ्थ हाउस कैन गिव कॉम्प्लेक्सिटी इन कंसीविंग द चाइल्ड। पहली बात तो संतति से सुख, या संतति को सुख, या संतति से सुख, हैप्पीनेस टू द चाइल्ड, या हैप्पीनेस फ्रॉम द चाइल्ड, या हैप्पीनेस टू कंसीव अ चाइल्ड, इट विल बिकमिंग ए चैलेंज। शनि इज अ नीरस ओल्ड मैन, कंसीविंग करने के लिए तकलीफ देता है। नॉर्मली फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में शनि रहता है तो अडॉप्शन, अडॉप्टेड चाइल्ड भी देता है। ओके, नाउ सिक्स्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस के अंदर शनि का कारक है इंटेलिजेंस। अभी शनि की जितनी भी बुद्धि है, हाँ, शनि की जो इंटेलिजेंस है वो उसका इंटेलिजेंस कैसा क्या रहेगा? इसका इंटेलिजेंस रहेगा सैटर्न के जैसा। डिसिप्लिन, डिवोटेड एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ स्टडी, दिस इज एजुकेशन हाउस ऑल्सो। तो घंटों बैठ के पेपर लिखता रहेगा, अपना पढ़ाई करता रहेगा, वेरी स्टूडियस, बट एट द सेम टाइम कैन गिव अपना प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन कंटिन्यूएशन, ब्रेक्स देगा। शनि क्या है? दुख का कारक है ना, हाँ, ट्रबल का कारक है। तो बिना ट्रबल दिए वो एजुकेशन कैसे पूरा कर देगा? एजुकेशन बहुत हार्ड देगा, मतलब बहुत तकलीफ में वो एजुकेशन देगा। हम सुनते हैं ना, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े अपना बैठ के बच्चा पढ़ाई कर रहा था, आईएएस की परीक्षा पास करके बड़ा ऑफिसर बन गया, वो शनि इन द फिफ्थ हाउस है, शनि इन द 11th हाउस है। हाँ, शनि इन द फिफ्थ हाउस की दृष्टि किधर जा रही है? 11th हाउस में। मित्र के सपना, सब मित्र बर्बाद, मित्र को परेशानी, मित्र से परेशानी, बड़े भाई से अपना प्रॉब्लम, बड़े भाई का अपना मैरिज लाइफ के अंदर प्रॉब्लम। बड़े भाई के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्यों होगा? कोई बता सकता है बड़े भाई के मैरिज लाइफ में क्यों प्रॉब्लम होगा? अरे भैया, 11th हाउस इज अपना योर एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, और उसका 7वां स्थान पंचम स्थान है, उधर शनि बैठा हुआ है। यस, तो मैरिज में डिसऑर्डर देगा कि नहीं? शनि जिधर भी बैठता है उधर प्रॉब्लम, चैलेंजेस क्रिएट करता है। आपके बड़े भाई 11th हाउस से माने जाते हैं, उसके 7th हाउस यानी 5th हाउस के अंदर शनि बैठा है, इट कैन गिव प्रॉब्लम, लीड डिफिकल्ट टू चाइल्ड बर्थ, दे कैन गिव गैप इन बिटवीन देयर चिल्ड्रन, लंबा लंबा गैप रहता है, या तो एक ही बच्चा देगा या तो दो बच्चे के अंदर 5, 7, 10 साल का गैप दे सकता है। हाँ, एक्सेल इन फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल परस्यूट, दार्शनिक विचार, क्योंकि ये 9th हाउस का 9th हाउस है। भावत भावम, 9th हाउस का 9th हाउस। डिफिकल्टी इन लव अफेयर्स एंड फॉर्मिंग फ्रेंडशिप्स, शनि मित्र वित्र जानता नहीं है। प्यार मोहब्बत, अगर प्यार करा तो एक के साथ, नहीं तो किसी के साथ में। अगर वो प्यार टूट गया, शनि ऑलवेज गिव ब्रेक्स या प्रॉब्लम्स इन अपना लव अफेयर्स एंड अफेक्शंस। शनि बिकॉज ऑफ 5th हाउस में शनि बैठने की वजह से आपके मैरिज लाइफ को भी तकलीफ दे सकता है, बिकॉज ये 7th हाउस का 11th हाउस है। ये 7th हाउस का 11th हाउस है, आपकी वाइफ का लाभ स्थान है, आपकी वाइफ का लाभ स्थान है। तो 5th हाउस से दृष्टि जा रही है 11th हाउस में। 11th हाउस आपकी वाइफ का प्रेम संबंध का स्थान है। गॉट द पॉइंट? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? टाइम लग रहा है लेकिन आ रहा है। ये 5th हाउस है ना, हम्म, ये 7th हाउस है, ये 11th हाउस है। तो इसका ये पंचम स्थान हो गया आपकी वाइफ का, पार्टनर का, बराबर है। और ये उसका लाभ स्थान हो गया पार्टनर का, बराबर है। बराबर। हाँ, तो आपके लाइफ में, लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, आपके फ्रेंड सर्कल में प्रॉब्लम है, एट द सेम टाइम आपकी वाइफ के अंदर, हाँ, ये उसके 5th हाउस हो गया, इसके ऊपर शनि की दृष्टि आ गई, तो अटैक करेगा, तो आपके मैरिज को भी प्रॉब्लम कर डालेगा। आई बात समझ में? तो शनि इन द 5th हाउस, हाँ, कैन गिव मैरिजल प्रॉब्लम्स आल्सो, हाँ, restricts family circle, small family, delays and awkward situation circumstances,
विचित्र सिचुएशंस क्रिएट करता है। चैलेंजेस इन रेजिंग चिल्ड्रन, मैंने को कहा ना, शनि बिकम्स रियली चैलेंज। या तो आप बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे आपके बच्चे के साथ, या तो आपका बच्चा बहुत जिद्दी रहेगा, या तो आलसी रहेगा, आपकी बात सुनेगा ही नहीं। बहुत सिनेरियोस में आपके और उसके जो रिलेशन है थोड़े टस्सल होने वाले। और इसमें पिसता कौन है? आपका पार्टनर। अब इधर ये है आपके पार्टनर, इधर पिसता है। आई बात समझ में? नॉट एन आइडियल फॉर स्पेकुलेशन एंड शेयर मार्केट के लिए दिस इज नॉट वेरी गुड। लॉटरी के लिए दिस इज नॉट वेरी गुड। ऑल काइंड ऑफ स्पेकुलेशन गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। अगर ये 5वें स्थान के अंदर अगर ये घर बनाता है, इट कैन गिव प्रॉब्लम टू चिल्ड्रन। तो 48 ईयर्स के बाद इसने घर बनाया तो बहुत अच्छा रहता है। वेरी गुड। Saturn in the 6th house. Now 6th house is again Mercury. ये बहुत ही आर्ग्यूमेंटिव, झगड़ालू बना सकता है, हाँ, जेलस बना सकता है, प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट। अब ये किस लिए? सही गलत, लीगल लैंग्वेज, हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, इसको लेके हमेशा बहसबाजी, हाँ, झगड़े, हाँ, मनमुटाव, भेदभाव सब चलता रहेगा। These people have very steady and stable temperament. Now this house, 6th house, is also related with job, हाँ, debts, हाँ, disease। अब इधर डिजीज क्या देगा? लंबे समय का डिजीज देगा। 6th हाउस इज ऑल्सो अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु भी पेनफुल रहेगा, डिलेड रहेगा। एक्सीडेंट हो गया, उसके 1 महीने तक बिस्तर पे है, तड़प तड़प के जा रहा है। डेप्ट्स भी रहेगा, हाँ, तो लॉन्ग डेप्ट्स रहेगा, कर्जे में डुबा के रखेगा। डिजीज, एक सब चीज याद रखना कि ये सब चीज सहन करने की ताकत शनि में है। इसके अंदर इतना पेशेंस, इतना सब्र करने की ताकत है, परसेवरेंस बहुत है। इसके लिए शनि इधर विचलित नहीं होता है, उल्टा ये सामने वाले को पराजित करता है, परास्त करता है, क्योंकि सामने वाले उसके ऊपर तकलीफ देते देते थक जाते हैं। बट दिस मैन कीप्स ऑन receiving the torture, the hardship, the obstacle, the problem, but he keeps on fighting. वो अपने एक हाथी देखा है? हाथी, वो हाथी चलते रहता है, लोग उस पर पत्थरे फेंकते, खाना क्या क्या करते रहते, वो अपने मस्त में अपने चलते रहते हैं, उसको कोई फिक्र नहीं पड़ती रहती। उसकी पीठ से खून निकल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो अपना चाल के हिसाब से धीरे 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 वो चलते रहता है। शनि में इतना पेशेंस है। हाँ, health issues may arise but may profit from agriculture, animal husbandry, sale of raw materials. Now 6th house is raw materials, 6th house is अपना agriculture because of शनि, 6th house is सेवा भाव, 6th house is हाँ animal related, domestic animal। तो एनिमल से संबंधित कोई भी प्रोफेशन का आप करो। Now प्रोफेशन का मालक शनि आपके 6th हाउस में आया है, तो प्रोफेशन रिलेटेड विथ 6th हाउस, 12th हाउस अगर आप करते हो, it can do very well for you. Other than profession from अपना 6th house and 12th house, things will be very ups and down. इसके लिए एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, रॉ मटेरियल, सेल ऑफ रॉ मटेरियल्स, मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल चेन्स, हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल से संबंधित एनीथिंग रिलेटेड विद 6th हाउस, शनि कैन गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। हाइलाइट्स हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल डिजीज। शनि बहुत बड़े बड़े कारखाने का कारक है और उसमें रोग का कारक है। आप उसके रोग डिपार्टमेंट के अंदर भी काम कर सकते हैं, या तो आपको तकलीफ भी दे सकता है, या तो आपको शनि जो है किधर बैठा है? लोअर स्टमक। किधर बैठा है? लोअर स्टमक। 6th हाउस इज रिलेटेड विथ योर लोअर स्टमक एंड अपर इंटेस्टाइन्स।
तो उधर आपको तकलीफ दे सकता है, आपके खान पीन के अंदर तकलीफ दे सकता है। बासी खाना ज्यादा खाने की आदत होगी तो वो आपके पेट को और आपके आंतड़ियों को अपना तकलीफ दे सकता है। दिस कैन कॉज योर प्रॉब्लम टू योर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, नाउ 6th हाउस इज हार्ड लेबर। हाँ, तो आपको जो भी हार्ड लेबरियस वर्क है, जो भी हार्ड लेबरियस वर्क होते हैं या कंडीशन होते हैं, हाँ, उसमें आपको बार बार डालेगा। और आपको अपने कभी वॉचमैन की ड्यूटी देखी है, 12-12 घंटा रहती है। और कभी सामने वाला दूसरा शिफ्ट का वॉचमैन नहीं आया तो वो बेचारा 24 घंटा करता है। और सुबह वाला वॉचमैन बस उसकी ड्यूटी रहती है, वो 36 घंटा हो जाता है। यानी एक चीज याद रखिए, 12 घंटे का वॉचमैन की ड्यूटी, वो अगर सेकंड शिफ्ट वाला वॉचमैन अगर नहीं आया तो वो वॉचमैन 36 घंटा काम करता है, क्योंकि सुबह वापस उसी की ड्यूटी रहती है। तो रात को ड्यूटी दूसरे का करता है, वापस सुबह अपना खड़ा रहता है। तो दिस इज हार्ड लेबर, लेबरियस कंडीशन, इन्वायरमेंट, सिचुएशन। ऐसे अलग अलग सिचुएशन में शनि आपको डालते रहेगा। एफिशिएंसी इन कैरिंग आउट ड्यूटीज बट वीकन्स रिकवरिंग पावर। समय के साथ शनि कमजोर होते ही जाता है, क्योंकि शनि के ऊपर इतने अपना तकलीफ का पहाड़ गिरते रहता है, इतना वो मेहनत करते रहता है, तो हड्डियां, बोन्स, आपके वो शरीर टूटना चालू होता है और बुढ़ापा इसके अंदर बहुत तकलीफदायक जाता है। Shani in the 6th house, if he constructs his house in अपना very early before 36, it can give problem to his अपना your मामा का घर, your uncle's family, your mother's brother's family. If Saturn in the 6th house, the native mama should have made a change of place. अभी ये शनि जो है आपके मामा के घर में, तो आपका मामा कैसा रहेगा? शनि ओरिएंटेड रहेगा। हाँ, आपका जो अंकल रहेगा, फर्स्ट मामा, सेकंड मामा आता है 8th हाउस से, थर्ड मामा आता है 10th हाउस से, याद रखना। तो फर्स्ट मामा ने अगर अपना घर वगैरह बदला रहेगा तो उसके बाद ही वो प्रोग्रेस करेगा। 4th हाउस के अंदर जब शनि रहता है तो उसने अपने मातृभूमि से काफी लंबा दूर जाना है, तभी उसका प्रगति हो जाएगा। नॉर्मली व्हेनेवर देयर इज अ पाप ग्रह इन द 4th हाउस, इन द 7th हाउस, so we advise to go migrate to other country, other state, very long distance state, because they do not have comfort and growth in their own house. That 4th house का शनि and 7th house का पाप ग्रह अपने स्थान में, अपने बर्थ प्लेस में उसको सुख नहीं देगा, प्रोग्रेस नहीं देगा। and that is the reason we say कि go far away, either you go abroad या either you go different state, लॉन्ग डिस्टेंस। राहु रहेगा तो डिफरेंट कल्चर, शनि रहेगा तो लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ, ओके। अभी 6th हाउस में शनि है तो मामा को क्या बोलते हैं कि मामा ने अगर घर बदला रहेगा तो प्रगति करेगा, अगर घर नहीं बदला तो प्रगति नहीं करेगा। एज गुड एज दैट। शनि इन द 7th हाउस, 7वें स्थान, शनि का कारक स्थान है। शनि इधर अपना उच्च का माना गया है। हाँ, बहुत ही शांत, इसकी सीधी दृष्टि आपके लग्न पे जाती है, डायरेक्ट दृष्टि आपके लिए। तो शनि की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक, इधर पूरे बाहर आ जाते हैं। हाँ, इट मेक्स यू काम, थॉटफुल, डिसिप्लिन अप्रोच टू मैरिज। अभी 1st हाउस एंड 7th हाउस से कनेक्ट हो गए। ओके, अभी हमारे किसी अपना स्टूडेंट का 1st हाउस में तुला का शनि है, तो तुला का शनि उसके 1st हाउस में चला गया और 1st हाउस का मालक उसका हस्बैंड के स्थान में गया, तो उसका हस्बैंड कैसा रहेगा? मेष राशि वाला। तुला का शनि लग्न रहेगा तो मेष का हस्बैंड रहेगा। नाउ दिस इज गोइंग टू बिकम ए लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज अपोजिशन किसका है? शनि और मंगल का है। ओके, नाउ वी 7th हाउस में शनि एक काम, थॉटफुल, डिसिप्लिन अप्रोच टुवर्ड्स मैरिज दिखाता है, और बहुत सोच समझ के करे। लेकिन 7th हाउस में, 1st हाउस में जब भी शनि हम देखे गए तो मैरिज को डिले करता है। हाँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सेवेंथ हाउस का शनि जब भी हमने देखा, 1st हाउस या 7th हाउस, 7th हाउस इज रिलेटेड विथ मैरिज। सबसे पहला क्या आता है? लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर एंड बिजनेस। ओके, या प्रोफेशन ऑल्सो, बिकॉज 10th हाउस का ये 10th हाउस है। तो देयर आर 3 थिंग्स इन्वॉल्व, दैट इज योर प्रोफेशन, बिजनेस, योर लाइफ पार्टनर, योर बिजनेस पार्टनर।
ओके, दुकान रहेगा तो फुटफॉल्स, योर कस्टमर्स। ओके, और ये माँ का घर है, यानी माँ का, मदर का भी घर है, यानी आपकी नानी का घर है। 4th हाउस 7th हाउस इस आपके नानी का हो गया, मदर्स मदर 4th हाउस। ओके, फादर्स का एल्डर ब्रदर, 9th हाउस आपका फादर है तो उसका 11th हाउस, तो एल्डर ब्रदर हो गया। गॉट द पॉइंट? आपके बच्चे का पराक्रम स्थान हो गया। ये सब चीज ध्यान में रखना कि आप जब बात करोगे 3rd हाउस में शनि, तो आपका बच्चे के 3rd हाउस में शनि आया है, फर्स्ट पंचम से अपना तीसरा घर है। ओके, कमिंग टू द मैरिज, मैरिज कैन बी डिलेड फॉर एनी रीजंस, देयर विल बी नो लॉजिक, नो वैलिड रीजंस। हाँ, बट लेट मैरिज करना ऐसे जातकों को फायदा होता है। अर्ली मैरिज कैन लीड टू सेपरेशन, डिवोर्स या अनहैप्पी मैरिज, प्रॉब्लम्स इन द मैरिज। बट लेट मैरिज, हाँ, एक तरह से मैरिज हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज है। अभी इसमें क्या रहता है, शनि को है ना झुक झुक के जीना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करते रहना पड़ता है। शनि ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो मैरिज को, हाँ, प्रॉब्लम्स आने चालू होते। अभी शनि की क्वालिटीज है, हाँ, अकेला, और पार्टनर इधर अपना, हाँ, आइसोलेशन पसंद नहीं करता रहेगा तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। पार्टनर को एक्टिविटी चाहिए, हाँ, एडवेंचर चाहिए, लग्जरी चाहिए, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। लग्जरी, एडवेंचर, ये सब चीज शनि के अगेंस्ट में है, तो पार्टनर ये क्वालिटीज देख के थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाएगा। 1 महीना 1 साल कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके बाद उसका सबर का बांध टूट जाएगा, एंड देन ही विल स्टार्ट अपना क्रीपिंग एंड अपना आर्ग्यूमेंट्स। और शनि जब भी बात करेगा तत्व के हिसाब से बात करेगा, प्रिंसिपल के हिसाब से बात करेगा, मॉरलिटी के ऊपर बात करेगा, ये ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, ये तुमने ऐसा किया, वकील, हाँ, देन बिकम्स अ प्रॉब्लम। इधर स्पाउस कैन बी ए कंजर्वेटिव नेचर और इन्वॉल्व इन लीगल मैटर्स, पुराने ख्यालात के, पुराने विचार, पुराने अपना थॉट स्कूल, ओल्ड थिंग्स। शनि 1st हाउस एंड 2nd हाउस में एक चीज बहुत खास बात है कि दे लव टू कलेक्ट ओल्ड थिंग्स, दे प्रिजर्व ओल्ड थिंग्स, दे कीप ओल्ड थिंग्स। हाँ, इनको पुराने कपड़े, पुराने चीज बहुत ज्यादा पसंद है, इनको नए कपड़े, हाँ, बहुत ज्यादा लेते नहीं, इनको बार्गेनिंग पसंद है, इनको हर चीज में बार्गेन करना, तोल मोल के बोल, इनको ये करना है। दे आर वेरी, ये कंजूस रहते हैं, दे स्पेंड मनी ऑन नीड बेसिस। ये कभी एक रकम देंगे नहीं, ये इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का विचार करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पैसा देंगे। जब पैसा जाता है इनको तकलीफ बहुत होती है, पैसे के बारे में बहुत सोच समझ से रहते हैं। दे आर मनी ओरिएंटेड पर्सन, दे आर मनी मैनेजमेंट। तो उसके लिए कभी मकर राशि अगर मेरे पास आती है तो मैं एडवांस में पैसे लेता हूँ, क्योंकि मकर राशि को प्रॉब्लम क्या है, पैसा खर्च होने का उसको दुख होता है, उसको पैसे का वैल्यू ज्यादा रहता है, ही हैज अ वैल्यू फॉर मनी, उसको एक एक पैसे का बहुत तकलीफ अपना से कमाए रहता है, तो उसके हाथ से खर्च करना तो प्रॉब्लम होता है। उसके लिए उसको डिस्काउंट चाहिए, उसके लिए वो बड़ा, उसको ज्यादा चाहिए, लेकिन अपना उसकी कीमत वो कम करेगा। वॉट एवर यू गिव टू शनि, ही विल एक्सपेक्ट मोर एंड गिव लेस। So this is the one of basic problem in Shani in the 7th house, in the 1st house, and this relates to lot of apna problems among the people around them. Okay, potential for marrying someone considerable older. Now Shani is a very older person, apna old person, so there can be a very significant differences between the partners. Either it can be height, either it can be color, either it can be your education, either it can be the age. नॉर्मली एज अपना 5 से 10 साल के बीच रहता है, मिनिमम अपना 7-8 साल, 10 साल, 12 साल रहता है। ओके, तो ये जो एज का डिफरेंसेस है ये जरूर अपना आपको मिलेगा, या आपको दूसरा कोई सिग्निफिकेंट या तो क्वालिफिकेशन के अंदर मिलेगा। हाँ, एक पार्टनर 10th पास रहेगा या 10th फेल रहेगा, दूसरा पार्टनर अपना डबल डिग्री या मास्टर्स डिग्री में रहेगा। तो देर इज अ वेरी ऑड कॉम्बिनेशन हैपनिंग इन दिस 7th हाउस में अगर शनि रहा तो। ओके, डिले इन मैरिज कंजम्पशन, डिले इन मैरिज कंजम्पशन क्या है, शनि अपना बहुत लेट करता है शादी करने के लिए, कभी कभी शादी का सुख ही नहीं देता है। पार्टनर में ओवरली कॉशियस अबाउट फिनेंसेस, शनि का 2 ही चीज कारक है। शनि इज अबाउट, देखो शनि अपना काल पुरुष के अंदर 10 नंबर और 11 नंबर से कनेक्टेड है। 11 नंबर क्या है, लाभ, इनकम, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, ऑल गेन्स गेन्स गेन्स। ओके, 10th हाउस का काल पुरुष के अंदर मकर राशि आती है उसके धन स्थान में कौन है, कुंभ राशि है।
तो शनि इज कंसर्न अबाउट व्हाट? शनि इज कंसर्न अबाउट फिनेंसेस, पैसा। 10th हाउस क्या है? कर्मस्थान, वर्क। तो दो चीज हो गया, ज्यादा मेहनत करो और पैसा कमाओ, ज्यादा मेहनत करो, इसके अलावा तो उसका कोई संबंध नहीं है। 10th हाउस का शनि जो है उसका डायरेक्ट 10वीं दृष्टि 7th हाउस पर है, 7वीं दृष्टि उसका किसके ऊपर है? 4th हाउस के ऊपर है, और तीसरी दृष्टि 12th हाउस के ऊपर। तो ये जो चीज है, हाँ, शनि के बारे में आपको याद रखना है। 12वां स्थान पे तीसरी दृष्टि, हाँ, 7वीं दृष्टि 4th हाउस के ऊपर, और 10वीं दृष्टि 7th हाउस के ऊपर। ये तीन चीज पे इसकी दृष्टि है। हाँ, तो शनि कैसा है? 10th हाउस में और 11 हाउस का इसका सेकेंड हाउस है। तो ये हार्डवर्क और इनकम के बारे में सोचता है। अभी इधर खर्चा करना है तो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर हिम, वेरी हार्ड फॉर हिम। शनि इधर खर्च करने के लिए थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाता है। वो शनि नीड बेसिस पे खर्चा करेगा। शनि को पुराने कपड़े बहुत पसंद है, पुराने जूते बहुत पसंद है। दे आर कंफर्टेबल इन ऑल काइंड ऑफ ओल्ड थिंग्स। ऐसे जातक के घर में जिसके हाउस में अपना 4th हाउस में शनि है, हाँ, या 1st हाउस में शनि है, इनके घर में ओल्ड चीज आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। ओल्ड एंटिक पीस बोलो, ओल्ड वस्तु बोलो, इनके स्कूल के कंपास बॉक्स भी मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी। हाँ, या कॉलेज के जमाने के अपना कुछ ऐसे ओल्ड आइटम्स रह गए, उन्होंने बहुत सजा के संवर के रखे रहेंगे। आई हैव सीन अ फैमिली जिसका A to Z, he was a very big CA, very big renowned CA in Pune। उनका बंगला था, वो बंगला भी स्टोन्स का बना होता, स्टोन्स, प्योर स्टोन्स, प्रभात रोड के अंदर। आई थिंक सो समबडी नोस अबाउट दैट। एंड उसके घर में 1945 की साइकिल थी। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो, ब्रिटिश के जमाने की साइकिल, एंड दैट साइकिल वॉज इन वर्किंग कंडीशन, लाल कलर की थी, इन वर्किंग कंडीशन। ब्रिटिश के जमाने में वो लाल कलर की या मरून रेड अपना ऑक्साइड कलर की अपना साइकिल मिलती थी, वो कलर की साइकिल, वो वर्किंग कंडीशन। एंड दैट मैन ही यूज्ड टू गो फ्रॉम प्रभात रोड टू डेक्कन जिमखाना एवरी वंस ए वीक और ट्वाइस ए वीक ऑन साइकिल। आई डोंट नो व्हाट ही वाज हिज लव। उसने नई गाड़ी कभी कार खरीदी नहीं, पुरानी गाड़ी खरीदी। घर वाले के इंस्टेंस के ऊपर नई गाड़ी खरीदने के बाद भी ही यूज्ड टू लव इन अपना गोइंग इन फिएट, उसकी पुरानी कार। वो फिएट से अपना कभी छोड़ा नहीं। उसके बाद दूसरी नई गाड़ी वो घर वाले वापरते थे। घर वाले को हर चीज का हिसाब देना पड़ता था, क्यों गया, किधर गया, कितना डिस्टेंस, क्या हो गया। इज अ CA। तो कॉस्टिंग, नॉट बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग, ही वाज शनि। द वन डे आई विजिटेड हिज हाउस, तो मैंने जो पुराने वस्तु सब चीज देखा, एवरी अलमरा बिलमरा सब कुछ। हाँ, उसके घर में टीवी नहीं था, टीवी बहुत बाद में आया, टीवी नहीं था, बिकॉज टीवी पोल्यूट्स योर माइंड। पुराने ख्यालात। टीवी टीवी आपको रात को सोने देते नहीं, 9 साढ़े 9 बजे उसके घर की लाइट बंद हो जाती थी। फालतू में लाइट जलाना नहीं है, अगर आप एक रूम में है बाकी पूरे घर का लाइट बंद होना चाहिए, कंजर्वेशन। तो शनि बिकम्स वेरी वेरी कंजर्वेटिव इन एवरी रिस्पेक्ट। 1st हाउस में शनि रहा, 7th हाउस में शनि रहा, अगर वो पाप ग्रह या शुभ ग्रह से दुष्ट रहा तो उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। ओके, उच्च का शनि बिकम्स वेरी इलिगेंट। अब वो उच्च का शनि वो शुक्र है, तो शुक्र का जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज है वो थोड़ा सा उसको जो रफ एजेस है उसको सॉफ्ट कर डालता है। बट शनि कैसा है, अगर वो स्टोन है तो वो राउंड स्टोन करके एक आर्टिस्टिक स्टोन बना के देगा। या तो हम अपना रास्ते का पत्थर भी उठा के लाए तो वो भी शनि है। लेकिन पानी में अपना, हाँ, एक स्टोन जो गोल हो जाता है वो स्टोन लाके अगर रखेंगे तो वो भी शनि है, लेकिन उसको रिफाइंड है वो। दैट रिफाइंड इज रिलेटेड विथ शुक्र। तो तुले का शनि विल गो विथ रिफाइंड थिंग्स, बट इट विल स्टिल बी अ शनि ओनली। पार्टनर्स हेल्थ में कॉज एंग्जाइटी, आउटकम डिपेंड्स ऑन एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मतलब दृष्टि। हाँ, पार्टनर का स्वभाव, अभी पार्टनर का स्वभाव भी शनि ओरिएंटेड रहेगा। अगर आप अपना मेष राशि के पार्टनर अपना शनि 7th हाउस में लेके चल रहा है, देन गॉड हेल्प यू, दोनों का बहुत जंगम जंगम मिसमैच होगा। Saturn 7th house constructs by, so now you will increase of business। अरे 7th हाउस उसका कारक स्थान है, 7th हाउस शुक्र का स्थान है। शुक्र इज रिलेटेड विथ हाउस, शुक्र इज रिलेटेड विथ बिजनेसेस, शनि इज रिलेटेड विथ हाउसेस। तो और शनि इधर उच्च का माना गया, ठीक है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम।
सेवेंथ हाउस में शनि उच्च के रहने के बावजूद शनि डज नॉट गिव मैरिटल हैप्पीनेस. अपार्ट फ्रॉम मैरिटल हैप्पीनेस ही गिव्स यू एवरीथिंग, बट मैरिज नो. मैरिज के अंदर लेके प्रॉब्लम्स, यस. तो मैंने क्या कहा, जहां भी शनि बैठता है या पास्ट लाइफ कर्मा challenges are there, and that is you will not get the sukh of that house. आपको उस स्थान से आपको तकलीफ या आपको हाँ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और इस चैलेंजेस को लेके आपको बार बार हाँ सिचुएशन के सामना करना पड़ेगा. ओके. एट्थ हाउस का शनि. नाउ शनि इज रिलेटेड विथ काल डाइड. शनि इज ऑल्सो रिलेटेड विथ योर एज. एट्थ हाउस का शनि बोलते हैं बहुत लंबी आयु देता है, बहुत लंबी. अभी ये लंबी हो सकता है 70-80 साल भी होता है, 100 साल भी होता है, बट काफी लंबी आयु देता है. आज की तारीख में इतनी लंबी आयु इज ए काइंड ऑफ पनिशमेंट. शनि जल्दी मारता नहीं है, याद रखना. शनि बहुत धीरे धीरे मारता है, तिल तिल करके मारता है, रुला रुला के मारता है. वो कोई भी चीज बहुत धीरे धीरे करता है. शनि वर्क्स वेरी स्लोली. शनि शनिचर हाँ धीरे धीरे चलने वाला. तो एट्थ हाउस के कार्य तत्व याद रखना. एट्थ हाउस इज मैन्युफैक्चरिंग. शनि मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत अच्छा है. एट्थ हाउस इज रिलेटेड विद अपना सीक्रेट रिसर्च के लिए. रिसर्च के लिए शनि बहुत अच्छा है. एट्थ हाउस इज रिलेटेड विद ऑकल्ट साइंस, तपश्चर्या, हाँ ब्लैक नॉलेज, डार्क नॉलेज, उसके लिए शनि बहुत अच्छा है. शनि से रिलेटेड एट्थ हाउस रिलेटेड टेक्नोलॉजी, शनि उसके लिए भी बहुत अच्छा है. एट्थ हाउस इज एक्सीडेंट, वो आपको जरूर देगा, और लंबा एक्सीडेंट देगा. रिकवरी पीरियड लंबा देगा. हाँ शनि आपको उधर एट्थ हाउस में क्या है, लॉन्ग लाइफ बट में एक्सपीरियंस क्रॉनिक हिलनेस एंड पॉवर्टी. पॉवर्टी इसलिए कि सेकंड की उसकी 7वीं दृष्टि जो जा रही है सेकंड हाउस पे जा रही है. सेकंड हाउस आपका कुटुंब स्थान है, धन स्थान है, तो पैसे से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हमेशा देगा. उसकी 10वीं दृष्टि जाती है शनि की एट्थ हाउस से, वो जाती है फिफ्थ हाउस में. अभी फिफ्थ हाउस में एजुकेशन है, बराबर है, और वो नाइन्थ हाउस का 12वां है. आर यू गेटिंग रिलेटिंग? अगर किसी को कंफ्यूज होता रहेगा तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन. सर Getting it, sir. ओके. तो एट्थ हाउस के अंदर शनि जो है हाँ ये नाइन्थ हाउस का 12वां है. फिफ्थ हाउस में इसकी 10वीं दृष्टि है, सेकेंड हाउस में इसकी 7वीं दृष्टि है, और 10th हाउस पे हाँ इसकी तीसरी दृष्टि है. नॉर्मली एट्थ हाउस में शनि आएगा तो हम ढैया बोलते हैं. एट्थ हाउस में शनि रहेगा तो अपना लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रहता है, इंसान को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है. बिकॉज एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट पीड़ा, प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्स्टिकल्स, इस सब चीज का कारक. और उसको क्या बोलते हैं कि इसकी दृष्टि गिर रही है थर्ड हाउस के ऊपर, तो प्रोफेशन को लेके चिंता, प्रोफेशन को लेके प्रॉब्लम्स, या प्रोफेशन में अनस्टेबिलिटी. नाउ हियर अगर शनि एट्थ हाउस के कारतत्व को लेके, एट्थ हाउस के कारतत्व को लेके अगर प्रोफेशन में उतरता है, प्रोफेशन में उतरता है, तो शनि डज नॉट गिव एनी प्रॉब्लम्स. व्हाट इज दिस? 10th हाउस पे थर्ड दृष्टि है. थर्ड हाउस का थर्ड दृष्टि मतलब क्या? पराक्रम, मेहनत ज्यादा करना है, एफर्ट हाउस है. तीसरी दृष्टि का मतलब पराक्रम. ये तो अपना जॉब के अंदर इसको बहुत पराक्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, सक्सेस रेट बहुत कम आएगा, डिलेड आएगा, बहुत लेट आएगा. अगर ये पराक्रम, ये हाउस अगर प्रोफेशन को रिलेट करना है तो वो एट्थ हाउस के कारतत्व के एट्रीब्यूट्स को या जॉब डोमेन्स को लेके अगर करेगा तो शनि को इतना तकलीफ नहीं होगा. he will excel and he will progress very fast because what he is doing, शनि जिधर बैठा है एट्थ हाउस को, वो उसके एट्रीब्यूट्स को, उसके कारतत्व को वो अपने लाइफ में यूज कर रहा है एज अ प्रोफेशन. बिकॉज उसकी तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है? वो 10th हाउस पे जा रही है, दैट इज प्रोफेशन. ओके. जब वो प्रोफेशन में अपना एक्टिवेट करेगा, वो अपने खुद के लाइन में अलाइन हो जाएगा, तो उसकी 7th दृष्टि जा रही किधर? सेकंड हाउस के ऊपर, बराबर है. तो फिनेंस इंक्रीज करेगा,
देखो सेकेंड हाउस पे शनि फिनांस डिक्रीज कर सकता है, फिनांस कॉम्प्लिकेट कर सकता है, फिनांसेस के चैलेंजेस दे सकता है, पैसे के चैलेंजेस दे सकता है। कब? व्हेन यू आर नॉट यूजिंग शनि के 8th हाउस के कारतत्व इन योर प्रोफेशन। दिस इज अ सिंपल रेमेडी। और learn astrology and practice astrology. Work in a manufacturing company, work in the IT sector. Now, these are some apna remedies. This is also balancing. But at the same time, you have to follow the principles of Shani characteristics. ईमानदार रहना पड़ेगा, ड्यूटीफुल रहना पड़ेगा, हॉनेस्ट रहना पड़ेगा, और जलन मिलन नहीं, ब्राइब नहीं। ये 8th हाउस करप्शन का भी कारक है। हाँ, बिना मेहनत का पैसे का भी कारक है, अंडर डीलिंग्स का भी कारक है, अंडर हैंड का भी कारक है। आपको इधर अंडर हैंड 2 नंबर का पैसा, कमीशन विमीशन नहीं लेना है। इवन इफ यू आर बैलेंसिंग द शनि and you are not balancing the characteristics of Shani, you are going on bribes and everything and taking cuts and everything, then you have a very bad Shani in your house. And वो आपको सूद का सूद समेत वो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। इट विल गिव 8th हाउस पीड़ा है ना, क्रॉनिक डिजीज है, आपको ऐसी ऐसी बीमारी दे देगा, वो आपके बच्चे को तकलीफ दे देगा, आपकी फैमिली को तकलीफ दे देगा, आपको तकलीफ दे देगा। क्योंकि सेकेंड हाउस किधर है? 7वीं दृष्टि सेकेंड हाउस पर, 10वीं दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर। देन ही विल गिव प्रॉब्लम। पैसा दे देगा बट उसकी पीड़ा साथ में दे देगा, बिकॉज यू आर नॉट हॉनेस्ट। तो ये चीज याद रखना, यू हैव टू फॉलो द प्लैनेट एज वेल एज द भाव कारतत्व साइमल्टेनियसली। ओके। चाइल्ड बर्थ कैन इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेशन की, उसकी 5वीं 10वीं दृष्टि है 5th हाउस के ऊपर, तो कंसीविंग पार्ट विल बिकम अ प्रॉब्लम। The success may come slow, but may excel in legal and security pursuits that we said. Deep internal struggles if you are not honest with the Shani. Chronic ailments, potential for early forgetful. ये इंसान जल्दी भूल जाता है। 8th हाउस का शनि है ना, आपको है ना स्ट्रेट रहना पड़ेगा, हाँ, हॉनेस्ट रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम किधर होता है ना, you will come across such situation where you have to take a bribe and there you have to take a stand, no, and that becomes difficult. 8th हाउस के शनि के अंदर, हाँ, दान शनि की वस्तु का करना, इट विल समहाउ थोड़ा पैसिफाई कर डालेगा। क्योंकि 8th हाउस इज रिलेटेड विथ अपना स्कॉर्पियो, 8th हाउस रिलेटेड विथ वाटर, और वाटर से जल से संबंधित, हाँ, आपको अपना कार्य करना पड़ेगा। तो मैंने लास्ट टाइम कुछ समझाया था कि 1, 5, 9 के अंदर रहेगा तो पूजा पाठ रहेगा, 2, 6, 10 का अपना राशि रहेगा तो वो स्टोन्स वगैरह पहन सकते हैं। 3, 7 वाले, 3, 7, 11 वाले मंत्र कर सकते हैं। 4, 8, 12 वाले दान, अन्नदान, कपड़ा दान, एनी काइंड ऑफ दान, डोनेशंस। गॉट द पॉइंट? तो शनि की डोनेशन करना है। अभी आप बोलोगे कि मैं यहाँ से 10,000 रुपया ब्राइब लेता हूँ, 2,000 रुपया डोनेशन करता हूँ, आई एम बैलेंसिंग। नो, दैट इज नॉट कॉल्ड बैलेंस। आपने अपना मेहनत के पैसे भी से दान करना है। आप बोलेंगे मैं मेरे मेरा पगार है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया ब्राइब है, मैं अपने पगार के 10,000 में से 2,000 दान करता है। अगेन यू आर रॉन्ग। वो ब्राइब किसकी वजह से आ रहा है? वो पगार है, वो नौकरी में है, उसकी वजह से ब्राइब आ रहा है। तो आपको 10,000 अपना, कुछ कुछ लोग बहुत धर्मात्मा रहते हैं, रॉबिनहुड काम करते हैं। अगेन दैट इज रॉन्ग। कर्मा, वॉट एवर यू डू, you get one bonus point because you are helping others, but other bonus point you are doing the wrong thing to help others. वाल्मीकि का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको याद रहेगा, यू मस्ट बी नोइंग इट, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट हियर। वाल्मीकि, he was doing the wrong thing for his family. He was asked one single question, are your family involved in your wrong things? The family said no. He quitted that day, from that day, or robbing. वो गलत काम कर रहा था अपनी फैमिली के। तो सिमिलरली शनि इज वेरी स्ट्रिक्ट विथ योरसेल्फ। राजा हरिश्चंद्र, हाँ, वो अपने कर्तव्य की तरफ एकदम हॉनेस्ट था। टू बर्न द चीता, द फ्यूनरल पायर ऑफ हिज ओन सन,
he asked the entry money from the wife. He was the father of the child, बट फिर भी उसने उसकी वाइफ से पूछा कि आपको इसको जलाने के लिए जो टैक्स है वो भरना पड़ेगा. देन ओनली आई विल अलाउ यू टू बर्न द फायर. The wife said, "It is your son." Well, yes, he is my son, but I don't have money. This is my duty. I have to do my duty. I cannot allow you. वो शनि का प्रकोप था उसके ऊपर. That was the testing he was given. शनि was trying to अपना judge हरिश्चंद्र character, and when he said कि I will not allow you, that was the time when Shani said that you are a true, really ईमानदार, honest person in the world. I give you back everything whatever you lost. लॉस्ट मतलब मैंने छीन लिया था. तो ऐसे वक्त में भी आपको ईमानदार रहना पड़ेगा. शनि इन द 8th हाउस इज ऑल अबाउट कॉलिंग टू स्टे स्ट्रेट लाइन. एंड 8th हाउस के अंदर शनि बहुत पीड़ा देता है. अगर आपको 8th हाउस का शनि, और एक चीज है, आई हैव सीन लॉट ऑफ क्लाइंट्स अपना इन अब्रॉड आल्सो, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी. अभी 8th हाउस का शनि अपना 2nd हाउस में, ये 7th हाउस का 2nd हाउस की है. आपके इन लॉज के साथ कभी बनेगी नहीं. आपके इनलॉज के अंदर सैटर्न के अपना पूर्ण तरफ से अपना क्वालिटीज रहेंगे. हाँ, सैटर्न ओरिएंटेड रहेंगे. आपका हस्बैंड या आपका वाइफ वो मनी ओरिएंटेड रहेगी. वो पैसे से संबंधित अपना चिंता करती रहेगी. पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगे. उसको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, उसका स्पीच के अंदर प्रॉब्लम रहेगा, उसके तकलीफ बोलने के तरीके में डिसिप्लिन रहेगा, या सिस्टम रहेगा, लीगैलिटी रहेगा. आप देखो 8th हाउस का 2nd हाउस का शनि आइदर वे डैमेज करता है मैरिज लाइफ को. मैरिज लाइफ के इज नॉट एन वेरी इजी रोड. मैरिज इज वेरी बिग कॉम्प्रोमाइजेस. मैरिज को संभालने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है. एंड दैट इज द चैलेंज ऑफ शनि. ओके, इनहेरिटेंस प्रॉस्पेक्ट्स नॉट हेल्पफुल. शनि इधर इनहेरिटेंस के लिए काफी तकलीफ देता है. हाँ, काफी जवाबदारी देता है. हाँ, आपके सास ससुर के साथ पटना मुश्किल है, या उसके साथ अपना अलाइन होना मुश्किल है. हाँ, उनसे फिनेंशियल हेल्प मिलना मुश्किल है. वैसे भी डाउरी मिलती नहीं है. अगर अपना डाउरी अगर मिलती भी है तो वो आपको बचेगी नहीं, क्योंकि शनि आपको अपना खाने को देगा नहीं. अगर आपने डाउरी ले लिया, शनि 8th हाउस के अंदर है, वो डाउरी का 10 गुना अपना आपसे वापस वसूल कर लेगा, और उसके वजह से प्रॉब्लम खड़ा कर डालेगा. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, अपना 2nd हाउस एंड 8th हाउस में शनि रहेगा, डोंट टेक डाउरी एट एनी कॉस्ट. Even if you are taking dowry, it can cause you lots of problem. That is against the nature of Shani. In-laws will be difficult to handle. 8th हाउस में शनि अगर वो घर बनाता है तो फैमिली के अंदर किसी न किसी को सीरियस प्रॉब्लम इमीडिएटली आ जाएंगे फर्स्ट 2-3 इयर्स में. पुराने जमाने में डेथ था, अभी एक्सीडेंट्स वगैरह है, जॉब लॉसेस है, फाइनेंशियल लॉसेस है. शनि इन द 8th हाउस और 2nd हाउस में उसका एनिमी बैठा हुआ है, या शनि के साथ 8th हाउस में उसका पाप ग्रह शत्रु बैठा है. It can give lots of accident, and situation will be not good in the family and in the in-laws. It can give you a lot of disturbance in your marriage life as well as in your family life. Shani in the 9th house. 9th house indicates what? Spiritualism, higher education, religion, culture, your character, your long distance travels, your father. Now father is becoming Shani. Now father is Shani. So father must have come through a lot of hardships, lot of अपना पेन्स इन द अर्ली चाइल्डहुड. तो उसका बचपन बहुत तकलीफ हो जा रहेगा. उसने एक अपना मुकाम बनाया रहेगा, लेकिन ही मस्ट हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ, ही हैज ऑल दोस काइंड ऑफ सैटर्न्स अपना कैरेक्टरिस्टिक्स. सैटर्न के अपना तकलीफ, अपना प्रिंसिपल्स रहेंगे. ही मे लिव एन आइसोलेटेड लाइफ, संत जैसा अकेला, नॉट मेनी फ्रेंड्स. हाँ, करियर मस्ट बी इन्वॉल्व विद सैटर्न से रिलेटेड करियर रहेगा, या तो फिर 9th हाउस से रिलेटेड करियर रहेगा. रिलेशन विद चिल्ड्रन खट्टा मीठा, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, क्योंकि पंचम का पंचम है. हाँ, सम डिफिकल्टीज कैन बी फेस्ड इन कंसीविंग द चाइल्ड. पंचम का पंचम स्थान है. हाँ, ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस व्यूज, धर्म कर्म के बारे में पुराने विचार, या तो बहुत ही कट्टर धर्मी रहेगा, या तो कट्टर अपना धर्मवाद रहेगा. हाँ, उसके विचार थोड़ा एकदम ऑर्थोडॉक्स रहेंगे. ऑकल्ट से हाँ इंटरेस्ट रहेगा. पूजा पाठ के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेगा. पूजा पाठ
घंटों घंटों करेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पूजा पाठ करेगा, नियम के हिसाब से पूजा करेगा, नियमबद्ध के हिसाब से करेगा, मंत्र शस्त्र के उपचार से करेगा। हाँ, आपको अगर पता नहीं रहेगा, देयर इन सम शास्त्र आई हैव रेड, शनि ने जब तपस्या की थी, कैन यू बिलीव, ही सैट फॉर 33,000 years टू डू तपस्या विथ फॉर लॉर्ड शिवा। 33,000 years, 33,000 साल वो तपस्या कर रहा था। ओके, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, विल कम टू अपना सम अदर टाइम। तो शनि पूजा पाठ करने के लिए बहुत मशहूर है, एंड दे डू वेरी रिचुअलिस्टिक पूजा पाठ, दे डोंट मिस एनी रिचुअल्स। हाँ, ऑकल्ट एरिया में एंड अपना रिलीजियस एरिया में दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी सक्सेसफुल इफ दे टेक अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इन अंडरटेकिंग ओवरसीज ट्रैवल्स। शनि से रिलेटेड आप कोई भी कार्य करो, तो दिस इज भाग्य हाउस, शनि के डोमेन के हिसाब से काम करो, आपको काफी सक्सेस मिलेगा। ओके, नीड टू बी कॉशियस अबाउट एक्सेसिव लॉन्ग डिस्टेंस। शनि ज्यादा भागदौड़ करने वाला प्लैनेट नहीं, तो ज्यादा भागदौड़ करोगे आपको बहुत थका डालेगा। हाँ, आपको तकलीफ देना चालू करेगा, लेकिन आपको भागदौड़ करने के वो मजबूर भी करवाएगा। सक्सेस और फेलियर डिपेंडिंग अपॉन एस्पेक्ट, दृष्टि के ऊपर सक्सेस या डिलेड सक्सेस। अगर शनि के ऊपर दृष्टि वगैरह नहीं है, शनि अकेला है, तो दैट्स वेरी गुड। शनि कैन मेक द पर्सन स्पिरिचुअल बट विल हैव अ डिफरेंट आउटलुक। उसके भगवान के पूजा करने के तौर तरीके वो स्ट्रेट एंड वेरी स्ट्रिक्ट रहते हैं। हाँ, दे विल बी मोर प्रैक्टिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल ऑल्सो। शनि व्यवहारिक अपना ज्ञान कभी छोड़ता नहीं, शनि व्यवहारिक है, याद रखना। मरकुरी एंड शनि, दे आर टोटली प्रैक्टिकल पर्सन, गिव एंड टिक। I do something, you do something for me. No charity business. Charity does not come in Shani's book. शनि फुकट का काम कभी नहीं करेगा, शनि अपना बिना कुछ फायदे के काम नहीं करेगा। मरकरी सेम है वैसा। हाँ हाँ, स्पिरिचुअलिज्म बहुत रहेगा, ज्ञान बहुत बांटेगा, आपको बहुत तरह तरह का ज्ञान देगा। हाँ, द पर्सन हु डाई एट द टाइम ऑफ हिज थर्ड हाउस इज मेड। डाई का मतलब है व्हेन ही मेक्स अ थर्ड हाउस ही विल कम इनटू सीरियस प्रॉब्लम्स। हाँ, ऐसे कोई शास्त्र में लिखा हुआ। शनि इन द 10th हाउस, और 10th हाउस नॉर्मली 7.5 के अंदर, 7.5 जो 8th हाउस में रहती है, जो धैया रहती है, उसके बाद 7.5 साल इज कंसिडर्ड टू बी वेरी ग्लोरियस ईयर। देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्रेस, बिकॉज भाग्यस्थान, कर्मस्थान और लाभ स्थान के अंदर शनि जब प्रवास गोचर करता है, तो वो काफी अच्छे फल देता है, ऐसा बोला गया है। हाँ, इंडिविजुअल इन द 7th हाउस आर हार्ड वर्कर, एक्सपीरियंस्ड, वेल मैच्योर्ड पर्सन, दे होल्ड वेरी हाई पोजिशंस। शनि का एक चीज है इधर, हाँ, उनको चैलेंजेस काफी मिलते हैं, उनको ऑब्स्टिकल्स काफी मिलते हैं, लेकिन उन्होंने एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए रहते हैं। हाँ, एंड दे गो टू हाईएस्ट पोजीशन इन लाइफ। दे मे फेस सक्सेस एंड सेटबैक्स इन देयर करियर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर एस्पेक्ट। अगर पाप ग्रह रहेगा तो सेटबैक ज्यादा मिलते हैं, बट स्टिल दे मेंटेन अ पोजीशन इन द सोसाइटी। 10th हाउस इज ऑल्सो पोजीशन, अथॉरिटी पोजीशन इन द सोसाइटी, स्टिल दे विल मेंटेन अ पोजीशन इन द सोसाइटी। ओके, 10th हाउस से शनि की दृष्टि 7th हाउस पे जाती है, और 7th हाउस का ये 4th हाउस है, तो आपके पार्टनर का ये 4th हाउस है। आपका पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आपके साथ आया रहेगा, देन मैरिज इज वेरी गुड। अगर आपके पार्टनर, अगर आप पूना में हो और बॉम्बे में शादी की हो, तो मैरिज हैज प्रॉब्लम्स। आपने लिंक समझा है? आर यू एबल टू गेट द लिंक? शनि इन द 10th हाउस बिकम्स द 4th हाउस फॉर योर पार्टनर। तो 4th हाउस के अंदर पार्टनर का पाप ग्रह रहेगा, तो पाप ग्रह में आपके बर्थ प्लेस पे, आपके जन्म स्थान से दूर आपको अपना भाग्य देता है। अगेन साइलेंस। ओके, सर पब्लिक रिकग्नाइजेशन में बी इल्यूसिव, वेग एंड मे एक्सपीरियंस डाउनवर्ड्स मोबिलिटी। शनि खुद के बारे में सोचता है और अपने ग्रोथ के बारे में सोचता है। फिजिकली डिमांडिंग ऑक्यूपेशंस, फिजिकली डिमांडिंग ऑक्यूपेशन, माइंस is one kind of occupation। डीप सी अपना डाइविंग, अपना ड्रिलिंग इज वन ऑप्शंस। हाँ, माउंटेन्स के अंदर, जंगल्स के अंदर रहना, हाँ, वह वीराने में रहना, हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस में रहना, कोल माइंस में रहना, पेट्रोलियम साइट्स में रहना, हाँ,
या स्टोन क्रशर्स में रहना, एनी काइंड ऑफ मिनरल्स अपना एक्सकेवेशन में रहना, ऐसे बहुत मेहनती जो अपना एरिया है और बहुत डेजर्टेड एरिया है जहाँ फैसिलिटीज बहुत कम है, ऐसी जगह डिमांडिंग पोजीशंस ऑक्यूपेशंस शनि को मिलते हैं। हाँ, पावरफुल इन्फ्लुएंस विथ इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन एस्पेक्ट। शनि का इधर पावर सबसे ज्यादा रहता है क्योंकि शनि अपने स्थान पे बैठा रहता है। शनि का कारक स्थान नहीं है, शनि का खुद का है। हाँ, इधर गुरु नहीं रहना चाहिए। गुरु अगर रहेगा तो गुरु बिकम्स वेरी वीक, बिकॉज गुरु मकर राशि के अंदर नीच का माना गया, एंड इन प्रोफेशन ऑल्सो गुरु बिकम्स वेरी sluggish, very very softy, and that's why the progress अपना get delayed of that particular person. But शनि इधर रहने के बाद शनि works very hard with planning, construction and focus in the future, and he gets success much better than Guru placed here in the 10th house. Potential for business, profession and social success. Social success इसलिए क्योंकि वो 11th हाउस भी उसी का खुद का है, तो उसका 11th और 12th हाउस पे उसके अपना अधिकार है। 11th house is all about social media and social circle and business and profession, इसलिए कि 10th house is profession and 7th house पे उसकी 10वीं दृष्टि है, that's why business. हाँ, involvement in management and control roles management, शनि धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है and he is very strict, very 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 strict. Okay, he can handle 1000 2000 people at one time with ease without any problems. Saturn in the 10th house will face troubles in score if he constructs or buys his own house before the age of 36. Okay, 4th हाउस के ऊपर उसकी दृष्टि है। लैंड से संबंधित, घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित इसको तकलीफ आती है। हाँ, प्रॉपर्टी बनाएगा, 1 2 3 4 बनाएंगे, बट इसको उसमें प्रॉब्लम्स बार बार आते रहेंगे, या तो फैमिली के अंदर प्रॉब्लम आएंगे। 4th हाउस में अगर अपना 10th हाउस में शनि है तो उसकी दृष्टि अगर अपना घर पे जा रहा है, घर में शांति नहीं रहेगी, घर में हमेशा वातावरण थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग रहेगा। तो शनि विल बी मैक्सिमम टाइम स्पेंडिंग टाइम वेयर, ऑफिस के अंदर स्पेंड करेगा या तो बाहर स्पेंड करेगा। ओके, तो दिस अगेन बिकम्स ऑफ चैलेंज इन मैरिज। 10वीं दृष्टि है 7वें स्थान पे जा रही है, 7वीं दृष्टि 4th हाउस पे जा रही है, तो चैलेंजेस फॉर मैरिजेस लाइफ। तो एक चीज आप देखेंगे, 1st हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में अगर शनि रहेगा, मैरिज को लेके सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं। 4th हाउस में अगर शनि रहेगा, शनि अपने बर्थ प्लेस से दूर चले जाए, खास करके अब्रॉड चले जाए, मैरिज के लिए बेहतर रहेगा। शनि इन द 11th हाउस इंडिकेट्स गेन्स एंड वेल्थ। इधर एक ही चीज है, वो मित्र से बहुत होशियार रहता है, इसके मित्र भी बहुत लिमिटेड रहते हैं या नहीं के बराबर रहते हैं, 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा 5। हाँ, the individual will be wise, live in comfortable surroundings and may have legal judgments. इधर मित्र भी जो रहेंगे इसके उम्र से ज्यादा या पोजीशन में ज्यादा, ओल्ड पीपल या वाइस पीपल या वेरी मैच्योर्ड पीपल या वेरी हाई रैंकिंग पीपल। ओके, शनि की अपना 7वीं दृष्टि पंचम स्थान के अंदर, तो लिमिटेड चाइल्ड बर्थ, नो शेयर मार्केट, बच्चे से संबंधित प्रॉब्लम, बच्चे होने की में प्रॉब्लम, बच्चे से सुख का प्रॉब्लम, बच्चे से संतति का प्रॉब्लम। ओके, एंड अगेन लव अफेयर्स के अंदर प्रॉब्लम, स्पेकुलेशन मार्केट के अंदर प्रॉब्लम। ओके, दे मे एक्सपीरियंस चैलेंजेस इन मैरिटल रिलेशंस। नाउ दिस इज द 5th हाउस ऑफ योर वाइफ और पार्टनर, तो दिस कैन गिव अ प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात, अगर बच्चे से अगर आपका प्रॉब्लम आगे पीछे हो गया तो नेचुरली आपके अपना पार्टनर पसंद नहीं करेगा। इफ यू आर नॉट वेरी गुड विथ योर चाइल्ड and you have problem with your child, you have a problem in getting the child, the problem will arise in marriage life. Difficulty in acquiring friends, often due to shyness or environment. Shani is not very open, Shani is introvert person, Shani is not a very extrovert person, Shani is not a very बिंदास पर्सन नहीं है, वो टाइम लेता है ओपन करने के लिए। ही इज वेरी शाई इन नेचर। हाँ, ही नोस एवरीथिंग, बट ये अप्रोच करने के लिए डरता है, ये एग्रेसिव नहीं है, इनिशिएटिव लेने के लिए डरता है, इनिशिएटिव कभी नहीं लेगा। शनि डोस विद कैजुअल अप्रोच, ही कीप्स ऑन ऑब्जर्विंग। बिकॉज ऑफ दिस ही हैज वेरी लेस फ्रेंड्स। लास्टिंग फ्रेंडशिप टिपिकली विद ओल्डर इंडिविजुअल्स, मैंने कहा ना, वेल कनेक्टेड विद अपना हायर पीपल। नाउ दिस शनि इज इन द 11th हाउस, इज योर एल्डर ब्रदर, आपका बड़ा भाई के साथ आपका चैलेंजेस रहने वाले हैं।
आपके बड़े भाई शनि ओरिएंटेड होने वाले हैं। आपके बड़े भाई शनि के अंदर अपना रहेंगे। 11th हाउस से आपकी तीसरी दृष्टि शनि का फर्स्ट हाउस पे आता है, आपके खुद के ऊपर आता है। तो आप खुद को पनिशमेंट मत देना, ज्यादा वर्क करोगे तो आपके सेहत के ऊपर ज्यादा असर गिरेगा। टू मच हार्ड वर्क, टू मच अपना स्ट्रेनस हार्ड वर्क, लेंदी आवर्स ऑफ हार्ड वर्क, इट विल गिव लॉन्ग डिस्टेंस प्रॉब्लम टू योर हेल्थ। फर्स्ट हाउस इज योर हेल्थ, योर सेल्फ। Saturn in 11th, if we construct the house, bias is one house, that to south facing घर, possibility of getting tragic, unfortunate death or some tragic events happening। 11th हाउस में सिंपल है, दक्षिण मुखी घर बनाना नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं आएंगे। शनि इन द 12th हाउस, इंडिविजुअल सैटर्न 12th हाउस शनि के लिए सबसे ज्यादा पूरक स्थान है। वाई? शनि इज रिलेटेड विथ एक्सपेंसेस, शनि इज रिलेटेड विथ मेडिटेशन, शनि इज रिलेटेड विथ उपासना, शनि इज रिलेटेड विथ द एंड ऑफ लाइफ। 12th हाउस इज योर एंड ऑफ कर्मा, शनि इज रिलेटेड विथ योर कर्मा। इंडिविजुअल विथ सैटर्न इन द सेकंड 12th हाउस में बी इंट्रोवर्टेड, क्रूअल एंड फाइनेंशियल चैलेंज। क्रूअल मतलब निर्दयी नहीं हो सकता है, वो ज्यादा पैसा खर्च करेगा नहीं, उसको पैसे खर्च करने के लिए प्रॉब्लम है, कंजूस होगा, और पैसा उसके बार बार खर्चा रहेगा तो पैसा उसको नहीं मिलता रहेगा, बार बार वो दूसरे से पैसा लेता रहेगा। हाँ, और वो जब भी आपके सामने आएगा तो आपको टेंशन आएगा। वो इंट्रोवर्ट रहेगा, हाँ, पुराने विचार वाले धारा करेगा। हाँ, शनि 12वां स्थान के अंदर आपको बहुत सारी परीक्षा लेता है, आपको सुख देता नहीं। और एक चीज याद रखना, ये आपके 3rd हाउस का 10th हाउस है, 3rd हाउस से ये 10th हाउस है, यानी आपके छोटे भाई उनका कर्म स्थान है। उनके और आपके संबंध में शनि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उनके आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। ये आपके बड़े भाई का 2nd हाउस है, आपके रिलेटिव्स के साथ प्रॉब्लम दे देगा। आई बात समझ में? शनि इधर 12th हाउस में आपको घर बार सब कुछ दे सकता है, घर बार सब कुछ दे सकता है विदाउट प्रॉब्लम्स। एक ने 4 घर दे देगा लेकिन सुख नहीं देगा, आपको खर्चे हमेशा रहेगा। आपका ईएमआई का टेंशन 24 घंटा रहने वाला है। हाँ, अगर आप ईएमआई पूरे भर भी देते, आपको कोई ना कोई कर्जा जरूर देगा, कोई ना कोई मेंटल इलनेस देगा, आपके हाथ में पैसा टिकाएगा नहीं। इसका वजह है कि 12th एंड 6th हाउस का एक्सिस कर्जा और रोग और हॉस्पिटल इससे कनेक्टेड है। इसके लिए सबसे बेहतरीन क्या है, 12th हाउस में फॉरेन ट्रायल, फॉरेन रेजिडेंस भी है। आप जिधर भी पैदा हो गए वहां से काफी दूर चले जाना या तो फिर अब्रॉड चले जाना। शनि के बहुत सारी चीज बैलेंस होना चालू हो जाते हैं। इधर शनि आपको मेडिटेशन करना सिखाता है, आप इधर मोक्ष के लिए या मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो और सूर्य नमस्कार करो, क्योंकि ये गुरु की राशि है, ये मोक्ष की राशि है, ये मोक्ष स्थान है। तो आपको थोड़े से शारीरिक नेचुरोपैथी एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है। लाइक इन द पिक्चर इज डूइंग अपना प्राणायाम, इज डूइंग अपना मेडिटेशन, हाँ, विद द डिविनिटी। हाँ, तो आपको इधर शनि को बैलेंस करने के लिए ये करना ही पड़ेगा। इट कैन गिव एन आई कंडीशन। 2nd हाउस एंड 12th हाउस इज रिलेटेड विथ योर आईज। हाँ, जब कभी भी इधर पाप ग्रह बैठे 2nd हाउस एंड 12th हाउस में, तो आपके दांतों से संबंधित और खास करके आइस से संबंधित आपको तकलीफ हो सकती है, या आपको चश्मा लग सकता है, आपके साइट में प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, डिस्पाइट डिफिकल्टीज दे मे बी चैरिटेबल एंड स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। शनि इधर अपना दानबीन करने के लिए बहुत मशहूर है। शनि का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक गुरु के अंदर आया, गुरु की पत्रिका में आया। गुरु अपना मीन राशि का है, तो मीन राशि का गुरु मोक्ष के लिए, मेडिटेशन के लिए, दान कर्म के लिए बहुत फेमस है। तो शनि इधर मीन राशि के गुण तत्वों को अंदर ले लेता है, इच्छा हो ना हो फिर भी वो दान करता है। हाँ, 10 रुपए की जगह पर 5 रुपए जरूर करता है। दे मे नॉट रिसीव फुल बेनिफिट्स फ्रॉम their talents. These people are very well talented, but these people will receive the benefit of talents if they are far off from their birthplace. Okay, implies restriction, unhappiness and bad lucks. या तो ये दूसरों पर अपना रिस्ट्रिक्शन डालेंगे, या तो दूसरे इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालेंगे। हर चीज पे रिस्ट्रिक्शन रहेगा, राइट फ्रॉम बर्थ से लेके मरने तक। मैरिज होने के बाद भी रिस्ट्रिक्शन रहने वाला है, मैरिज के पहले भी रहेगा, मैरिज के बाद भी रहेगा, ओल्ड एज में भी रहेगा। शनि इधर बैड लक इसलिए माना गया है कि ये खर्चे का स्थान है,
और शनि वैसे भी अपना पैसा खर्च करने में बहुत अपना प्रॉब्लम देता है, वैसे भी पैसा जिंदगी जल्दी मिलती नहीं है। शनि का प्रॉब्लम एक है वो 6th हाउस को देखता है, बट अगर शनि इधर 12th हाउस को लेके या 6th हाउस को लेके प्रोफेशन में आ जाए, देन शनि बिकम्स वेरी गुड। अगेन 12th हाउस इज दान कर्म, दान। शनि ने इधर चाहे ना चाहे, शनि ने दान करना बहुत जरूरी है। फॉन्डनेस ऑफ सॉलिट्यूड एंड सिकुलेशन, जिंदगी में सब कुछ रहता है, घर रहता है, बीवी रहती है, बच्चे रहते हैं, पति रहता है, माँ बहन सब रहता है, लेकिन सबसे अलग रहता है क्योंकि किसी के साथ इसकी पटती नहीं है, किसी के साथ इसकी जमती नहीं है। रीजन अगेन, शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे गिर रही है। 12th हाउस से 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे अगर गिरती है तो आपको भाग्य को कॉम्प्रोमाइज कर डालती है, आपके गुरुजन को, आपके पिता को कॉम्प्रोमाइज कर डालती है। तो अगेन आपके 9th हाउस से ये 4th हाउस से, अगर आपके पिताश्री दिल्ली से अगर पुणे आए रहेंगे या पुणे से केरला गए रहेंगे, केरला से अपना हैदराबाद गए रहेंगे तो वेल एंड गुड। अगर आप सेम टाउन में सेम स्टेट में रहेंगे देन बिग बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। समझ में आए? 12th हाउस इज द 4th हाउस फ्रॉम योर 9th हाउस, और 9th हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, तो भाग्य को चैलेंज कर डालता है। तो दैट्स व्हाई बैड लक, दैट्स व्हाई स्ट्रगल ज्यादा रहता है। लेकिन 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन ट्रैवल्स भी है, and 12th house foreign residency. If you go to long distance and if you go to foreign people country, Shani will give you all kind of benefits. Obligation forced by circumstances, जवाबदारी लेनी पड़ती है, जवाबदारी लेनी पड़ती है, आपको मांगनी नहीं पड़ती है, वो हमेशा आ जाती है, अपने आप आती है। यू बिकम्स रिस्पॉन्सिबल। लाइबिलिटी, इम्प्रिजमेंट, हेल्थ इश्यू, इम्प्रिजमेंट जेल यात्रा एक अलग बात है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में अपने घर के अंदर अकेले पड़ जाते हैं। बंधन योग, रिश्तों में बंधन हो जाता है। हेल्थ इश्यूज बार बार रहते हैं, कुछ ना कुछ तो अपना प्रॉब्लम चलते ही रहता है। अगर वो शनि की दृष्टि किसी भी प्लैनेट पे पड़ गई तो उससे रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। अगर सूर्य के साथ उठना पड़ गई तो आपका स्टेमिना, आपका कॉन्फिडेंस, आपका हेल्थ, आपका बोन्स, आपके पीठ, आपका हार्ट, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। शनि का अगर मरकुरी से आ गया तो आपके अपना डाइजेस्टिव सिस्टम से आएगा, आपके नर्वस सिस्टम से आ जाएगा। शनि का मंगल से आएगा तो आपके ब्लड से रिलेटेड आएगा, आपके अपना स्टेमिना से आएगा, आपके फोर्स से आ जाएगा, आपका ब्लोन मैरो से आ जाएगा। शनि का चंद्र से है तो कफ का, आपका थ्रोट इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, कफ, ये सब चीज से प्रॉब्लम आएगा। पित्त का विकार आ जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन शनि किसके साथ दृष्टि बना रहा है, किसके साथ युति बना रहा है, तो ये रोग या हॉस्पिटलाइजेशन, लेकिन बॉडी वीक कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट हाउस का 12वां है और फर्स्ट हाउस इज आपका फिजिकल बॉडी है, तो उसका डिकेड आपका माइनस बॉडी ये 12th हाउस है। तो शनि इज नॉट कंसिडर्ड टू बी 12th। और एक चीज सबसे बड़ी याद रखना, 12th हाउस में जो भी राशि गिरेगी, अगर आप तुला लग्न है तो आपकी कन्या राशि, तो 6th हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके आपके जिंदगी में बार बार चैलेंजेस आएंगे। अगर आपका वृश्चिक राशि है तो 7th नंबर आपके 12वां स्थान में गिरता है, तो मैरिज विल बी ऑलवेज एन इश्यू, बिजनेस विल ऑलवेज बी एन इश्यू इन योर लाइफ। अगर आपका सिंह राशि है तो आपका 4th हाउस, आपकी मदर, आपका हाउस, आपका होम कंफर्ट विल ऑलवेज बी एन इश्यू एंड चैलेंजिंग फैक्टर इन योर लाइफ, थ्रू आउट योर लाइफ। अगर आपका मिथुन राशि है, आपकी फैमिली, आपका पैसा विल बी ऑलवेज एन चैलेंजिंग फैक्टर। आपका मकर राशि है, मकर राशि में योर फादर, योर भाग्य, योर ट्रैवल्स विल बी ऑलवेज अ चैलेंजिंग फैक्टर, a troublesome period. Got the point? शनि में 12वां स्थान को इसलिए बेस्ट माना गया है कि ये तपश्चर्या के लिए सबसे बेस्ट है, ये फॉरगिव एंड फॉरगेट के लिए अच्छा है और आर्ट ऑफ गिविंग के लिए अच्छा है, और यही सबसे बड़ा मुश्किल काम है शनि के लिए, बिकॉज ये शनि का नेचर है। ओके, दैट्स